अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द अल्टीमेट गाइड टू सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स इन फ्रीलांसिंग। आपको बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में लेकर आने के लिए, कोर्स बेचने के लिए या कोई ना कोई मंजन बेचने के लिए बोलेंगे कि यार मैंने इस महीने $10,000 कमाए, मैंने फला फला महीने $50,000 कमाए थे। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उससे पहले वाले महीनों में क्या हुआ था, कितने सालों से काम कर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन क्या था, कितनी बड़ी टीम है तुम्हारी, कितना मुश्किल होता है वो 10,000 या $5,000 कमाना। ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बताते। और जब आप रियलिटी के अंदर आते हो, फ्रीलांसिंग करने खुद ब खुद आते हो, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये बिल्कुल बाकी बिजनेसेस की तरह एक रियल बिजनेस है जो कि मेहनत से चलता है, जो कि एफर्ट से चलता है, अच्छी टीम से चलता है, अच्छे दिमाग से चला। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोगों ने अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं फ्रीलांसिंग में, और किस तरह से हम लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना फ्रीलांसिंग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। बहुत ही आसान है फ्रीलांसिंग हर उस बंदे के लिए जिसके पास दिमाग है और जो एफर्ट करना जानता है, जो इल्म हासिल कर रहा है और बार बार गलतियों से सीख रहा है, एक्सपीरियंसिस कर रहा है। ठीक है, फ्रीलांसिंग हर उस बंदे के लिए मुश्किल है जो कि एफर्ट नहीं करना चाहता, जो कि सीखना नहीं चाहता, जिसको पका पकाया बस हलवा चाहिए कि कोई आके मुंह में हलवा डाल दे और बस वो खा ले। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रीलांसिंग मुश्किल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सेट रियलिस्टिक गोल्स इन फ्रीलांसिंग। रियलिस्टिक गोल्स किस तरह से सेट करने हैं हम लोगों ने फ्रीलांसिंग के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट फ्रीलांसिंग गोल्स। और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके लिए प्लान किए हुए हैं यहाँ पे। और कौन कौन से झूठ ऐसे हैं जो कि लोग आपको बोलते हैं ताकि वो कोर्सेज बेच सकें आपको फ्रीलांसिंग के, ताकि आप उनसे पहले से खबरदार हो जाओ। और फाइनल वर्ड्स। ठीक है, तो ये अच्छा खासा लंबा टॉपिक है हमारा, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपने अपने गोल्स को 3 लेवल्स में ब्रेक करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे आपके कि भाई आपने अपने पहले 3 क्लाइंट्स एक्वायर करना है। अपनी सर्विस की जो ऑफर है वो आपने रिफाइन करनी है। रिफाइन का मतलब क्या है कि आप फर्ज करो आपकी सर्विस की ऑफर है पहले महीने में कि यार मैं हर तरह की क्लाइंट के साथ काम करूंगा। फिर उसके बाद आपकी सर्विस रिफाइन होती है और आप बोलते हो कि यार नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ना कैश काउ वालों के साथ काम करूंगा, मैं सिर्फ डॉक्टर्स के साथ काम करूंगा। फिर आप बोलते हो उसके अंदर एक नीश भी डाल देते हो कि यार मैं सिर्फ फला फला तरह के कैश काउ के चैनल के साथ काम करूंगा जो बात करते हैं बिजनेस के ऊपर। ठीक है, अब आप कैश काउ भी ऐड कर दिया, आपने बिजनेस भी ऐड कर दिया, तो और ज्यादा उसको रिफाइन करना होगा हम लोगों को टाइम बाय टाइम। अच्छा, रिफाइन किस तरीके से करते हैं? रिफाइन होता है डाटा के बेस के ऊपर कि भाई मैंने 10 क्लाइंट्स का काम किया, उनमें से 3 क्लाइंट ने मुझे बहुत अच्छा पे किया, 3 क्लाइंट बीच में से काम करवा के भाग गए, 3 क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। तो अब हम देखेंगे कि यार 3 क्लाइंट ये कौन थे, कहाँ से इनका बैकग्राउंड क्या था, कौन सी नीच के थे, कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कि मैं खबरदार हो जाऊं और आगे आने वाले वक्तों में इन क्लाइंट्स के अंदर ना फंसूं। फिर उसके बाद हम अपना पोर्टफोलियो सेटअप करते रहेंगे इन शुरू के 3 महीनों के अंदर। आई डोंट सो कि इसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगता है, शुरू के 1-3 महीने, इसके अंदर और बहुत ज़्यादा काम और भी आप कर रहे होगे, लेकिन ये एक बिल्कुल जनरल से गोल्स हैं। मिड टर्म गोल्स हमारे फॉर द नेक्स्ट 3 to 12 मंथ्स ये होंगे कि कंसिस्टेंटली आपने अर्न करने हैं 2K या 5K डॉलर्स पर मंथ, 2K से लेके 5K डॉलर्स पर मंथ। अथॉरिटी बिल्ड करनी है आपने और अपनी प्राइसिंग ऑप्टिमाइज करनी है कि क्या मैं बहुत कम चार्ज कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा चार्ज कर रहा हूँ, या मैं क्या बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या चार्ज कर रहा हूँ मैं और बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, आपको मार्केट का समझ में आ रहा होता है। फिर आप अपनी जो प्राइसिंग है वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गोल अर्न 2K to 5K डॉलर्स पर मंथ, मैंने बहुत सारी एजेंसीज को कोच किया है जो कंसिस्टेंटली 6 महीने 12 महीने से 2K 5K डॉलर्स पर मंथ कर रहे होते हैं। इनकी मेरी अपनी एजेंसी जिसको मैंने लास्ट 1 साल के लिए जो हमारी मेरी अपनी बिल्कुल पर्सनल एजेंसी थी उसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने अपनी पूरी टीम निकाल दी थी कि टीम अच्छी नहीं थी और पार्टनर वार्टनर भी आगे पीछे हो गए थे। तो वो एजेंसी हर महीने $2,000 $3,000 कर रही होती है ऑटोमेशन के ऊपर। पीछे एडिटर्स बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनके पास काम आ रहा होता है, क्लाइंट्स को भी वो खुद हैंडल कर रहे होते हैं, मैंने उनको क्लाइंट्स दिए हैं और वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखने में क्या लग रहा है कि भाई हारून ने महीने के कंसिस्टेंटली ऑटोमेशन पे $2,000 से $5,000 कमा लिया। अब अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊं तो क्या होता है, फर्ज करो मैंने $2,000 को मल्टीप्लाई कर लिया डॉलर के रेट से, तो हमारे पास टोटल पैसे कितने आ गए? 5,40,000 रुपए। अब आप इसकी परसेंटेज निकाल लो। सबसे पहले आप इसके अंदर से माइनस कर दो। माइनस करते हैं हम 5,40,000 रुपये में से, अगर हम इसका 10% माइनस करें तो 5400 ये आपने इसमें से माइनस करना है 54,000 रुपये जो कि अपवर्क के पैसे होते हैं। आपके पास बचे 4,86,000 आपके पास बाकी बच गया। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 100% से और फिर इसके अंदर से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा जो कि नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन होता है 30%, 40% या 50%, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सिस्टम चला रहे हो। आपके पास सैलरी पे बंदे हैं, आपके पास मैनेजर है, आपके पास ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, आप
या तो आपने रिमोट पे पूरा का पूरा ऑपरेशन सेटअप किया है। मैं रिमोट पे चला रहा होता हूँ तो उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आती है लेकिन टाइम कम लगता है। तो मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन मरे से मरा बिल्कुल कम से कम लगा रहा हूँ ताकि अनएक्सपेक्टेड गोल सेट ना हो आपके। आप ये ना बोलो कि यार बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन वो छू रहा आसमान को, 90% जितने पैसे कमाए सब मेरे पास आ गए, तो वो रियलिटी नहीं है वो, ठीक है। तो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल कम से कम लगा रहा हूँ। प्रॉफिट मार्जिन आपका मल्टीप्लाई करते हैं 30% से, ठीक है। तो 5 लाख कमाने के बाद आपको मिले 1,45,000 रुपये समथिंग, ठीक है। तो इस तरह के रियलिटी बेस्ड गोल्स आपने सेट करना है और आपको पूरे बिजनेस की का पता होना चाहिए कि यार बिजनेस के अंदर रेवेन्यू कितना आ रहा है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी फीसेस माइनस हो रही हैं, टीम को कितने पैसे देने हैं और मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, फिर मुझे इन्वेस्ट बैक कितने करने हैं, मुझे कितने लोगों की हायरिंग करनी है। आप अगले 6 महीने 12 महीने की प्लानिंग करके चल रहे होते हो बिजनेस के अंदर, ठीक है। और ये 2,000 से 5,000 डॉलर कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं बताऊं मेरे बहुत सारे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो कमा रहे हैं ये, और मैं खुद भी ऑटोमेशन पे 2,000-3,000 डॉलर हर महीने कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल्स 1 से 3 साल के हम लोगों ने क्या सेट करने हैं कि स्केल टू $10,000 पर मंथ। नॉर्मली बहुत सारी एजेंसीज $10,000 पर मंथ तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो ग्लास सीलिंग हिट कर देते हैं $5,000 पर। उनकी जो टीम है वो बढ़ते 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 रुक जाती है, अब वो और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। ये तो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते 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 रुक जाते हैं और ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते। जब आप ग्लास सीलिंग को तोड़ते हो, और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के 3 तरीके हैं आपके पास, वो हम और बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो, या तो एवरेज और वैल्यू बढ़ा सकते हो हर क्लाइंट की, कि जो क्लाइंट आपको पहले $100 दे रहा था वो आपको $200 देना शुरू कर दे, आप उसको ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, आप उससे उसको ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हो। या तो आप अपनी प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हो कि जो प्रोजेक्ट आपका पहले 1 दिन में हो रहा था, बल्कि 1 महीने में हो रहा था, अब आप वो 15 दिन में कर लो। तो जहाँ पे आपके पास महीने में 30 प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे 30 दिन के अंदर, अब आप वहाँ पे डबल प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दो कि वहाँ पे 60 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, तो आपकी रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हमारा इस गोल क्या होगा अगले 1 से 3 साल के लिए कि भाई हमने स्केल करना है $10,000 पर मंथ, टास्क ऑटोमेट करने हैं हमने, हायर हेल्प, अपने लिए जो हेल्प है वो हायर करनी है, अपने लिए टीम हायर करनी है, ट्रांजिशन टू एजेंसी, और हमें एक एजेंसी बनानी है, ठीक है। अब अगर हम इन गोल्स को और ज़्यादा ब्रेक करें, शॉर्ट टर्म गोल्स को, कि भाई ये गोल्स अचीव किस तरह से होंगे, वो गोल तो मैंने बता दिया कि ये करना है, लेकिन करना कैसे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपके लिए कि शॉर्ट टर्म गोल 0 to 6 months। गोल हमारा क्या है कि भाई लैंड फर्स्ट 3 क्लाइंट्स, रिफाइन योर ऑफर एंड सेटअप अ सॉलिड पोर्टफोलियो, ठीक है। हम लोगों ने अपने पहले 3 क्लाइंट्स पकड़ने हैं, अपनी ऑफर को और ज़्यादा रिफाइन करते रहना है कि भाई हम किसके साथ काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उसको। ऑफर क्रिएशन वाले जो जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर आपको ये सारी की सारी डिटेल्स नजर आ जाएंगी कि भाई ऑफर किस तरह से बनाते हैं, ऑफर को रिफाइन किस तरह से करता है, और अपना पोर्टफोलियो किस तरह से सेटअप करते हैं, ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ की, ऑन अपवर्क अप्लाई टू एटलीस्ट 5 to 10 जॉब्स पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एजेंसीज इस चीज़ में लैग कर रही होती हैं, वो बिडिंग नहीं कर रही होती और वो शिकायत कर रही होती है कि यार हमारे पास क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। यूजिंग पर्सनलाइज प्रपोजल्स। उसके बाद क्या है, आउटसाइड अपवर्क, सेंड 20 इंस्टाग्राम और लिंक्डइन कोल्ड डीएम्स डेली टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। इंस्टाग्राम डीएम कर लो, लिंक्डइन डीएम कर लो, स्कूल पे डीएम कर लो, ईमेल कर लो, लेकिन आपने आउटरीच का जो प्रोसेस है वो रोकना नहीं है। और ये मैं बहुत कम नंबर्स बता रहा हूँ। नॉर्मली जो अच्छी एजेंसीज होती हैं वो दिन में 100 200 डीएम्स और आउटरीचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आउटसाइड अपवर्क वाला हो गया। आउटसाइड अपवर्क मैंने इसलिए बताया आपको ताकि अगर आपके पास कनेक्ट की कॉस्ट का इशू है तो आपको इंस्टाग्राम पे पैसा लगाना ना पड़े, लिंक्डइन पे पैसे लगाना ना पड़े, ईमेल मार्केटिंग में, ईमेल्स पे पिचिंग में पैसा लगाना ना पड़े, और आप फ्री में पिचिंग कर रहे हो, आपकी पिचिंग ना रुके, ठीक है। इफ नो पोर्टफोलियो ऑफर 3 फ्री और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर रिव्यूज। किसी क्लाइंट का सस्ते में काम कर दिया या बिल्कुल फ्री में काम कर दिया रिव्यूज के लिए, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आप अपनी ऑफर लगा दो वहाँ पे प्रोजेक्ट कैटलॉग के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा दो कि यार मैं आपका काम फ्री में करके दूंगा पहला प्रोजेक्ट, ताकि आप मुझे एक रिव्यू दे दो अच्छा सा, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे कि भाई फ्री फंड में हमारा काम कर दो, ठीक है। तो आपके पास जब रिव्यूज आ जाएंगे फिर आप अपनी प्राइसिंग दोबारा से चेंज कर सकते हो, पोर्टफोलियो आने के बाद प्राइसिंग दोबारा चेंज कर सकते हो। अच्छा, टेस्ट डिफरेंट सर्विस पैकेजेस। डिफरेंट सर्विस पैकेजेस टेस्ट करो। बेसिक वीडियो एडिट $50, फुल व्लॉग एडिट $200, इस तरह की अलग अलग ऑफर्स आप निकाल सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं मिड टर्म गोल्स की तरफ। मिड टर्म गोल्स हमारे 3 to 12 मंथ्स। इसके अंदर हमारा गोल था कि कंसिस्टेंटली अर्न करें $2K to $5K पर मंथ, बिल्ड अथॉरिटी एंड ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। एग्जाम्पल क्या है इसकी, ऑन अपवर्क ऑप्टिमाइज प्रोफाइल विद एसईओ कीवर्ड्स, यूट्यूब वीडियो एडिटर, एंगेजिंग रील्स। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वाली मास्टर क्लास के अंदर कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी होती है, ठीक है। तो आप इन कीवर्ड्स की तरफ मत जाना, ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड्स अच्छे हों, ठीक है।
अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दी, स्टार्ट रैंकिंग फॉर अपवर्क सर्च एल्गोरिथम, टॉप 20 फ्रीलांसर्स गेट इनबाउंड लीड्स। ये जरूरी नहीं है कि टॉप 20 फ्रीलांसर्स गेट इनबाउंड लीड्स, नीचे के फ्रीलांसर्स ऊपर के फ्रीलांसर्स सबके पास इनबाउंड लीड्स आ रही होती हैं। अपवर्क का एल्गोरिथम सबको अलग अलग तरह से चांसेस दे रहा होता है। कभी आपकी प्रोफाइल पेज 1 पे होगी, कभी आपकी प्रोफाइल पेज 1 पे नहीं होगी, तो चल सी ना, सबको बराबर का चांस मिल रहा होता है। बस आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज करनी है, जिस तरह से मैंने बताया, आपको इनवाइट आते रहेंगे इंशाल्लाह। रेस प्राइजेस एवरी 3 क्लाइंट्स, जरूरी नहीं एवरी 3 क्लाइंट्स, बस उन्होंने एक आइडिया दिया हुआ है कि हर 3 क्लाइंट के बाद प्राइजेस रेज करो। एग्जाम्पल $100 से $200 पे चलेगा, या $100 से 110 पे चलेगा, 120, 30, 40, 50, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से चलो, अपनी सेल्स स्किल्स के हिसाब से, ठीक है। ऑफ द प्लेटफॉर्म, ऑफ अपर क्या क्या कर रहे होगा, पोस्ट कॉन्टेंट इन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, 1 to 2 पोस्ट पर वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कोई बहुत ही ज्यादा फ्लैशी या शाइनी होना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ कंटेंट पोस्ट करो, क्लाइंट आपकी तरफ खुद आ जाएगा और क्लाइंट आपको देखेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका अपना कंटेंट कैसा है, कि आप दूसरों का कंटेंट अच्छा बना सकते हो। अगर आपका अपना कंटेंट अच्छा नहीं है, अपने कंटेंट में व्यूज नहीं आ रहे, तो आप दूसरों का कंटेंट भी नहीं बना सकते, ठीक है। एंगेज विद पोटेंशियल क्लाइंट्स इन फेसबुक ग्रुप्स एंड अदर सिमिलर प्लेटफॉर्म्स, एग्जाम्पल आई हेल्प ब्रांड्स वायरल टिकटॉक एडिट्स। आप जितना ज्यादा एंगेज करोगे फेसबुक ग्रुप्स में, स्कूल की कम्युनिटीज के अंदर और अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहां से आपको क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। और मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने जाके ऐसे लोगों को हायर किया जो मुझे कम्युनिटीज के अंदर और ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आते थे, और वो लोगों की हेल्प कर रहे होते थे। मैं देखता था यार, ये बंदा इसकी हेल्प कर रहा है, मेरी भी हेल्प कर सकता है, चलो जाओ इसको हायर कर लो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। कन्वर्ट वन टाइम क्लाइंट्स इनटू मंथली रिटेनर्स, ये बहुत अच्छी बात है कि आप वन टाइम क्लाइंट जो आते हैं उनसे आप पूछते हो कि यार आपके बिजनेस की नीड्स क्या है, आपको और वीडियोस बनानी है, और फिर आप उनको एक महीने का एक पैकेज बना के देते हो, और ना कि वन टाइम वन वीडियो वाला सिलसिला चला रहे होते हो। आप उनको बोलते हो कि यार पर महीना आप टोटल 4 वीडियोस करवा रहे हो, हम $200 की एक वीडियो कर रहे हैं, तो टोटल $800 के मंथली रिटेनर के ऊपर आप आ जाओ, आपको बस मुझे महीने का 800 देना है, मुझे आपको महीने की 4 वीडियोस देनी है, ठीक है। इस तरह से करके आप रिटेनर्स में तब्दील कर सकते हो उनको। लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स क्या थे, 1 to 3 ईयर्स के। हमने गोल सेट किया था, स्केल टू 10,000 पर मंथ, ऑटोमेट टास्क, हायर हेल्प एंड ट्रांजिशन टू एन एजेंसी। ये किस तरह से होगा, अपवर्क पे आपको क्या करना है, स्टॉप एक्टिवली अप्लाइंग एंड लेट इनबाउंड क्लाइंट्स कम। ये मेरे साथ बहुत हुआ। आई थिंक लास्ट के 12 महीने से मैंने कोई बिडर नहीं रखा अपने पास, बिडिंग नहीं की, लेकिन फिर भी क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, इनवाइट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के थ्रू, मार्केटिंग कंसल्टेशंस के थ्रू और डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स अल्लाह ताला ने मुझे मेरे पास भेजा इनबाउंड लीड्स के थ्रू, और मैं बिडिंग नहीं कर रहा था। रैंक इन टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फॉर मोर प्रोफाइल विजिबिलिटी। ये इस तरह से होगा कि आपको पता होना चाहिए कि टॉप रेटेड बैच कैसे मिलेगा, आपको टॉप रेटेड प्लस बैच कैसे मिलेगा, और उसके लिए आपने कोशिश करनी है ऐसा क्लाइंट को एक पकड़ना है। अगर आपके पास ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो क्लाइंट, तो उसको लेकर आ जाओ अपवर्क के ऊपर, और फिर उसको बोलो कि अपवर्क पे पेमेंट दो और पूरी जिंदगी उसको अपवर्क पे रखो, ताकि आपका टॉप रेटेड प्लस का जो बैच है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी है, और आपके पास टॉप रेटेड प्लस का बैच आ जाए, ठीक है। फिर उससे आपके पास इनबाउंड लीड्स और प्रोफाइल विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑफर हाई टिकट पैकेजेस, हाई टिकट पैकेजेस ऑफर करना शुरू कर दो। लेकिन हाई टिकट और लो टिकट वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, हाई टिकट पैकेजेस आप तभी ऑफर करते हो जब क्लाइंट सामने ऐसा होता है जिसको वो खरीदना हो, जिसको उसकी जरूरत हो और जिसको उस चीज से फायदा हो। आप जरूरी नहीं है हर किसी को सेम पैकेज चिपका रहे हो और सब क्लाइंट्स को एक ही लाठी से हाँक रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफर पे क्या करोगे, हायर अ जूनियर फ्रीलांसर टू हैंडल स्मॉल टास्क, $500 पर मंथ। जरूरी नहीं है कि हमें लोकल में $500 पर मंथ पे कोई बंदा मिले, हम इससे भी सस्ते में हायर कर सकते हैं जूनियर फ्रीलांसर, ताकि वो आपके स्मॉल टास्क वगैरह हैंडल कर सके। अब स्लो स्लो करके आप अपनी एजेंसी बना रहे हो, एक बिल्डर हायर करोगे, एक मैनेजर हायर करोगे, नीचे एडिटर हायर करोगे, और फिर आप ऊपर से सिर्फ पूरी कंपनी को मॉनिटर कर रहे होगे, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना रहे होगे, बिजनेस के फैसले ले रहे होगे, हायरिंग कर रहे होगे, और क्लाइंट्स लेकर आ रहे होगे, क्लाइंट को क्लोज कर रहे होगे, और नीचे से टीम आपको हेल्प कर रही होगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। बिल्ड अ लीड फनल और लिंक्डइन इंस्टाग्राम डेली एंगेजमेंट करो, प्लस कोल्ड डीएम्स करो, कन्वर्ट अपवर्क सक्सेस इनटू एन एजेंसी वेबसाइट एंड स्केल आउटसाइड प्लेटफॉर्म्स, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी स्केल करो। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक से कुछ गोल्स हैं। इसके अंदर मैंने आपको फ्लैशी चीज़ें नहीं बेची कि पहले महीने हम लोग पोर्श खरीद लेंगे, दूसरे महीने मार का फ्लैट ले लेंगे, तीसरे महीने हम लोग दुबई जाएंगे और इलॉन मस्क के साथ हम खाना खाएंगे। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। बिल्कुल एक रियल बिजनेस की तरह लेके चलो इस चीज़ को, और रियल बिजनेस के अंदर रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। आपको बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक जस्ट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, फ्रीलांसर हो गए, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो आ रहा है काम पे, जा रहा है, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, बरकत नहीं है पैसों में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप 9 to 5 की एक साइकिल से निकल के अगर यहाँ पर आओगे ना, तो दोबारा यहाँ के साइकिल में फंस जाओगे।
और ये वाला साइकिल 9 to 5 नहीं है, ये पूरा 24 घंटे का साइकिल है। इसमें जब आप फंसोगे ना तो बहुत बुरा फंसते हो। आपको कुछ पर्सनल लाइफ का नहीं पता होगा, प्रोफेशनल लाइफ का होगा, और बस आप लगे रहोगे काम के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो अपने लिए। लिखा हुआ है यूज डाटा नॉट इमोशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने 3 क्लाइंट के साथ काम करोगे, 6 के साथ काम करोगे, 9 के साथ काम करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कौन से टाइप के क्लाइंट किस टाइप के पैसे देता है, कौन से टाइप के क्लाइंट कितना लंबा आपके साथ चलता है, लो टिकट हाई टिकट क्या होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपने डाटा को ट्रैक करना है कि ये वाला क्लाइंट मैंने पकड़ा इस महीने, ये यहाँ तक चला था, ये वाला क्लाइंट मैंने पकड़ा इस महीने, ये वाला यहाँ तक चला था, इससे मुझे इतने पैसे दिए, इससे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। डाटा और नंबर्स देखते हुए जब आप फैसले लोगे तो वो फैसले इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही होंगे। इमोशनल फैसले मत लेना, कभी क्या मूड चल रहा है, कभी क्या मूड चल रहा है, और बिल्कुल हवाओं में बिजनेस चल रहा है और हवाओं में फैसले ले रहे हो। ठीक, चेक मार्केट डिमांड बिफोर पिकिंग अ नीश। मार्केट डिमांड चेक करो एक नीश पिक करने से पहले। ट्रैक आवर्स वर्क वर्सेस मनी अर्न टू सेट आवरली टारगेट्स। कितने घंटे आपने काम किया और कितने पैसे आपने कमाए, ताकि आप आवरली टारगेट्स को सेट करो कि भाई मेरा 1 घंटा कितना में बिक रहा है, मैं टोटल कितना घंटा दे रहा हूँ बिजनेस को डेली बेसिस के ऊपर। आपने बाउंड्री सेट करनी होंगी, अदरवाइज आप उठ के 12-12 16-16 घंटे काम कर रहे होगे, महीनों और साल ऐसे ही निकलते हुए चले जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट बिजनेस है। आप एक जॉब नहीं कर रहे कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक खास किस्म के पर्टिकुलर टास्क के ऊपर होगा। यहाँ पे आप पूरा बिजनेस हैंडल कर रहे हो, बिजनेस के सारे रोल्स आपके ऊपर हैं, आप जिम्मेदार हो उन चीज़ों के। तो इसलिए डाटा ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डाटा किस तरह से ट्रैक करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है मिस्टेक्स अप्लाइंग फॉर एवरी जॉब एंड होपिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। हर जॉब के ऊपर लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह ताला रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, अल्लाह ताला ने खुद भी बताया आपको कि अकल चलाओ और आंखें खोल के काम करो। अच्छा, इसका फिक्स क्या है, ट्रैक कन्वर्जन रेट एंड इम्प्रूव प्रपोजल क्वालिटी। अपनी कन्वर्जन रेट जो है वो ट्रैक करो और इम्प्रूव प्रपोजल क्वालिटी। जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसका जो प्रपोजल सेंडिंग वाला पार्ट है वो मैं ऑडिट करवाता हूँ उसी से, और मैं उसको समझाता हूँ कि भाई किस तरीके से आपने ये देखना है कि पिछले 30 प्रपोजल्स या पिछले 7 प्रपोजल्स या पिछले 7 दिन के प्रपोजल जो मैंने भेजे हैं उसके ऊपर व्यू आया या नहीं आया। व्यू अगर आ गया है तो क्लाइंट ने मुझे हायर क्यों नहीं किया, किसी और को हायर किया, तो उसको क्यों हायर किया। अगर किसी और को भी हायर नहीं किया तो फिर मैंने उस जॉब के ऊपर बिड क्यों की थी जिसके ऊपर क्लाइंट ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना था। अगर क्लाइंट बिल्कुल नॉन सीरियस था तो मैंने बिड क्यों की थी, तो विच मीन्स वो बिड गलत थी। अगर जब तक मुझे ये सारा का सारा डाटा मैं नहीं देखूंगा, बैठ के ऑडिट नहीं करूंगा, फिर मैं हमेशा पूरी जिंदगी बस बिड करता रहूंगा और बोलता रहूंगा, प्लेटफॉर्म को ब्लेम करता रहूंगा, यार रिस्पॉन्स ही नहीं आता, यही नहीं होता, वो नहीं होता। आप खुद गलत बिड कर रहे हो, गलत जॉब से बिड कर रहे हो, गलत क्लाइंट्स पे बिड कर रहे हो, गलत तरीके से बिड्स कर रहे हो। ठीक है, तो आपने देखना होता है कि व्यू आया नहीं आया। ये पूरा का प्रोसेस मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने अपने प्रपोजल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है अपने कन्वर्जन रेट को ट्रैक करके। ठीक है, कि मैंने 10 प्रपोजल्स भेजे थे, उसमें से 5 पे व्यू आया, 2 ने हायर किया, तो मेरा रेट क्या है हायरिंग का 20%। बाकी का क्यों नहीं हुआ, क्या मेरे प्रपोजल खराब थे, या मैंने जॉब्स गलत चूज की थी, या मेरी टाइमिंग खराब थी, क्या मसला था एग्जैक्टली, वो सब कुछ चीजें आपको फिगर आउट करनी होंगी। एग्जाम्पल लिखी हुई यहाँ पे, यू सेंड 100 प्रपोजल्स एंड गेट ओनली 5 रिप्लाईज। आपने 100 प्रपोजल भेजे, 5 रिप्लाईज आए, 5% आपका रिस्पॉन्स रेट है। इंस्टेड ऑफ बर्निंग कनेक्ट्स बर्न करने के बजाय टेस्ट करो शॉर्टर प्रपोजल्स, 3 to 5 सेंटेंसेस स्पीड बिडिंग। ये मैंने बहुत किया और इससे बहुत क्लाइंट्स आए। स्पीड बिडिंग के अंदर आप शॉर्ट प्रपोजल्स भेजते हो फॉरन कॉपीज करके और फॉरन वो क्लाइंट आपके पास आ जाता है। मोर क्लाइंट फोकस्ड मैसेजिंग, आई हेल्प अ सिमिलर क्लाइंट गेट 40% एंगेजमेंट इंक्रीज। जब क्लाइंट आपके पास कोई मसला लेकर आता है ना, तो एग्जैक्टली उसके मसले को हाईलाइट किया करो और उसके साथ का जो सोल्यूशन आपके पास है उसको हाईलाइट किया करो, और उसके साथ का जो रिजल्ट आपने पहले किसी क्लाइंट को अचीव करवाया हुआ है वो हाईलाइट किया करो, ताकि क्लाइंट देखे और बोले कि यार एग्जैक्टली ये तो वही बात कर रहा है जो बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप हर क्लाइंट को जनरल प्रपोजल टेम्पलेट चिपकाते रहोगे तो क्या होगा, क्लाइंट को फील ही नहीं आएगी, क्लाइंट समझ में नहीं आएगा कि यार एग्जैक्टली ये बंदा मेरा मसला हल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत वेग वर्ड्स यूज कर रहा है, ये तो बहुत हवाई बातें कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक क्लाइंट के बारे में लिखोगे उतना ज्यादा क्लाइंट आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है। पोर्टफोलियो लिंक्स इन प्रपोजल्स, अगर आप जितना स्पेसिफिक प्रपोजल पोर्टफोलियो दिखाओगे, उसको मेहनत करके जाके एक वीडियो निकाल के उसको बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाओगे कि यार ये वीडियो मैंने आपकी तरह की हुई, आप ये वाली वीडियो देख लो, तो वो क्लाइंट के कन्वर्ट होने की चांसेस ज्यादा हैं। बजाय इसके कि आप ये करो कि उसको पूरा पोर्टफोलियो का लिंक दे दो और बोलो कि भाई जाओ देखते रहो इसमें से बैठ के, तो क्लाइंट क्या देखेगा बेचारा, पता नहीं उसको मिले ना मिले वीडियो, कोई खराब वीडियो देख ले, पता नहीं कन्वर्ट हो या ना हो, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाता है। ट्रैक आवर्स वर्सेस अर्निंग्स,
कितने घंटे आपने काम किया, कितनी अर्निंग आपकी हुई, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इफ़ यू स्पेंड 40 आवर्स पर वीक फ्रीलांसिंग बट ओनली मेक $1000 पर मंथ, जो कि हो गया कितना, $25 एन आवर। स्टॉप लो पेइंग प्रोजेक्ट्स एंड फोकस ऑन हाई टिकट क्लाइंट्स, इंप्रूव प्रपोजल टू रिस्पॉन्स रेशियो, टेस्ट अ न्यू आउटरीच मैसेजेस। आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने कितना घंटे पर वीक काम किया और कितना पैसा बनाया उस वीक। फिर उस जितने घंटे काम किया उससे आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज आवरली रेट आ जाएगा कि भाई आपने कितना कितना कमाया है हर एक घंटे के अंदर, और आपका गोल क्या था, गोल से क्या चीज़ वो मैच कर रही है या आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो लो पेइंग प्रोजेक्ट्स को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, हाई टिकट क्लाइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इम्प्रूव प्रपोजल टू रिस्पॉन्स रेशो, प्रपोजल भेजने के बाद रिस्पॉन्स आने तक का जो रेशो है ये आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी बिडिंग को ऑडिट करके बार बार, और आपको न्यू आउटरीच के जो मैसेजेस हैं वो टेस्ट करने पड़ेंगे, जिस तरह से मैंने हमेशा से किया। शुरू से हम लोगों ने मैसेज करना शुरू किया, छोटे मैसेजेस, बड़े मैसेजेस, कभी पोर्टफोलियो चेंज कर, कभी हम लोग वीडियो कवर लेटर भेज रहे हैं, कभी हम लोग शॉर्ट, सिर्फ कभी हम लोग वीडियो कवर लेटर लूम का लिंक भेज रहे हैं, दैट्स इट, कुछ भी नहीं लिखते नीचे, क्लाइंट जाता है वीडियो के अंदर सब कुछ देख लेता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रिवर्स इंजीनियर अर्निंग्स। एग्जाम्पल, अगर आप $5000 पर मंथ कमाना चाहते हो और अगर आपका रेट जो है $50 एन आवर है, तो आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको 100 बिलेबल आवर्स पर मंथ की ज़रूरत है, ताकि आप $50 एन आवर को 100 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास $5000 पर मंथ आ जाए। एडजस्ट प्राइसिंग ऑफर्स टू मीट इनकम गोल्स एफिशिएंटली। नॉर्मली हम लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे होते कि हमें $50 एन आवर के हिसाब से हमें क्लाइंट्स मिले हैं और हम लोग 100 घंटे के हिसाब से चार्ज करें और $5000 हो जाए। ये जितना लिखा हुआ है इस हिसाब से होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है इस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप किस तरह से रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो अपनी अर्निंग को, कि आपने ना अपने आवर्स ट्रैक करने शुरू करे कि यार इस हफ्ते मैंने इतना काम किया, इस हफ्ते मैंने इतना काम किया, इस हफ्ते मैंने इतने घंटे काम किया। 4 हफ्तों के आपके पास पूरा डाटा आ गया कि भाई पहले हफ्ते मैंने काम किया 40 घंटे, फिर मैंने 45 घंटे, फिर मैंने 40, फिर 45, आपके एवरेज आ गया 40 घंटे पर वीक का आ गया। नॉर्मली वैसे हम लोग इससे ज़्यादा ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काम करता हूँ महीने के, मैं तो 7 दिन काम कर रहा होता हूँ वीक के, 7 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं ऑन एवरेज हर रोज 10 घंटे काम करता हूँ लाजमी, तो ये तो 70 घंटे होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम 40 घंटे की बातें कर रहे हैं। अब 70 घंटे हमने लगाए और हम लोगों ने कमा लिया 4 हफ्ते लगातार मैं काम करता रहा, तो 280 आवर्स हो गया। माइनस कर लो, मैक्सिमम फर्स्ट को मैंने बहुत ज़्यादा घंटे लगा लिए, इसके से 80 घंटे निकाल दो, तो 200 घंटे मैंने काम किया पर मंथ, ठीक है। 200 घंटे काम करने के बाद मैंने कितने पैसे कमाए, मैंने कमाए फर्स्ट करो, मैंने कमा लिए $5000। $5000 को मैंने डिवाइड कर दिया 200 घंटों से, तो पर घंटा मेरे पास आया $25 का आवरली रेट, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डबल करना होगा $5000 को, या तो मैं अपना आवरली रेट बढ़ा दूं, या तो मैं अपना जो टाइम की स्पीड है, काम की स्पीड है, 200 घंटे जो लगा रहा हूँ वो 100 घंटे में कर दूं, या उसको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा आपको कि कितना पैसा कमाना चाहते हो कितने घंटे के अंदर, और फिर देखो कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो और एग्जैक्टली उतना पैसा बना रहे हो नहीं बना रहे। और जब डाटा ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ फंसे हो, लो टिकट क्लाइंट में फंसे हुए हो या ज़्यादा टाइम लगा रहे हो और स्लो काम में फंसे हुए हो, एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है। डाटा जब ट्रैक करोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसकी हम एग्जाम्पल और चीज़ें देखते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेशन फॉर $5K पर मंथ गोल। अगर आपका $5K $5000 पर मंथ का गोल है, ऑन अपवर्क इफ योर रेट इज $50 एन आवर, यू नीड 10 billable hours per month, 25 hours per week. Direct clients. If one client pays $1000 per month retainer, you only need 5 clients for 5K. अगर एक क्लाइंट आपको $1000 दे रहा है मंथली रिटेनर पे, तो आपको सिर्फ 5 क्लाइंट चाहिए $5000 के निकले, ये इतना आसान है, ठीक है। और $1000 के क्लाइंट पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होता। अब फर्ज करो आपने $1000 का मंथली रिटेनर नहीं पकड़ा, आपने ना $500 का मंथली रिटेनर पकड़ लिया। अब आपको कितने क्लाइंट चाहिए, आपको 10 क्लाइंट चाहिए। तो इस तरह करके आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो और एक ही कहानी को अलग अलग एंड से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से खड़े होकर देख सकते हो। तो आपको जो साइंस है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, कितना चार्ज कर रहे हो और कितने पैसे कमा रहे हो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हाउ टू एडजस्ट स्ट्रैटेजी इफ अपवर्क इज स्लो, यूज इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन कोल्ड डीएम्स, ठीक है। कोल्ड डीएम के अंदर आप ये एक मैसेज कर सकते हो, हे क्लाइंट नेम, सॉ योर ब्रांड्स वीडियोस, लव द एस्थेटिक, आई हेल्प ब्रांड्स इंक्रीज वीडियो एंगेजमेंट, वांट अ फ्री सैंपल एडिट। फ्री सैंपल एडिट वाली चीज़ अच्छी है, बाकी की जो पिच है ये बहुत ज़्यादा
मीडियोकर पिच है, मैं अगर होऊंगा तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिव पिच करूंगा, और जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पिचिंग कोल्डियम वाला जो कोर्स है उसके अंदर हम लोगों ने सारी की सारी पिचेस ऐड की हुई हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हो, ये वाली पिच करना जरूरी नहीं है। ठीक है। सेंड 50 मैसेजेस पर डे, एक्सपेक्ट 5 to 10 रिप्लाईज, ऑप्टिमाइज अपवर्क प्रोफाइल फॉर इनबाउंड लीड्स, टॉप रेटेड इज इक्वल्स टू मोर इनवाइट्स। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन आप ये तरीका समझ लो रिवर्स इंजीनियर अर्निंग्स वाला, कि अगर आप कितने घंटे लगा के कितने पैसे कमा रहे हो और आपका गोल क्या है, अगर आप ये तीनों चीजें ट्रैक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आपके बिजनेस में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है जो कि लोग नॉर्मली फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और वो फॉलो कर रहे होते हैं आउटकम बेस्ड गोल, कि यार मुझे ना $10,000 कमाने हैं, कैसे कमाने हैं, एग्जैक्टली क्या करूंगा तो $10,000 मिलेंगे, कौन सा ऐसा कैरेक्टर डेवलप करूं अपना जो $10,000 कमाने के काबिल है, ये चीज मेन होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेट सिस्टम बेस्ड गोल्स। सिस्टम बेस्ड गोल्स सेट करने हैं आपने, नॉट जस्ट आउटकम बेस्ड। ठीक है। आउटकम बेस्ड गोल क्या होता है कि अर्न $10,000 पर मंथ। सिस्टम बेस्ड गोल क्या होता है कि भाई मैं 20 क्वालिटी प्रपोजल्स भेजूंगा रोज, और केस स्टडीज बनाऊंगा, नेटवर्क करूंगा 5 लोगों से हर हफ्ते, उनसे दोस्ती करूंगा, और हो सकता है कि वो मेरे क्लाइंट में तब्दील हो जाए। होता है नहीं, एग्जैक्टली वो आपके आइडियल क्लाइंट अवतार के अंदर होने चाहिए, ताकि चांसेस ज्यादा हो उनके आपके क्लाइंट में तब्दील होने के। जिस तरह से मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को रिप्लाईज कर रहा होता हूँ स्टोरीज पे, ऐसे ही चलते फिरते रिप्लाईज करते 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 एक दिन वो मेरे क्लाइंट बन जाता है। इस तरह से और बहुत सारे लोग भी कर रहे होते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल सेट करें तो एड गोल क्या है कि $10,000 महीने के मुझे कमाने हैं। कैसे कमाने हैं नहीं पता, नीचे मेहनत क्या करनी है नहीं पता, तो उसके लिए हम जाते हैं गुड सिस्टम बेस्ड गोल सेट करने के लिए, कि मुझे 20 अपवर्क प्रपोजल्स भेजने हैं पर डे, 20 इंस्टाग्राम डीएम भेजने हैं, मुझे 2 लिंक्डइन अपडेट्स पर वीक पोस्ट करनी है, तब जाके मैं $10,000 कमाने की जो मशीन है उसको मैं चलाऊंगा, और मेरे पास इतने क्लाइंट्स आएंगे, फिर उसके बाद मुझे उनको मैनेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नीचे प्रोडक्शन मैनेज करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा गोल अचीव होगा सिस्टम्स बना के। एग्जाम्पल, अपवर्क प्रपोजल सिस्टम, शॉर्ट डायरेक्ट प्रपोजल्स 3 to 5 sentences, always attach portfolio or relevant sample, close with call to action, want to see a 30-second sample before deciding। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ये करना शुरू कर दो तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो कंसर्न होते हैं इस बारे में कि यार ये बंदा पता नहीं मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, टाइम पे पता नहीं काम करके देगा नहीं देगा, वो आपसे ना सैंपल करवाने आते हैं और फिर इसके बाद आपकी क्लाइंट बन जाता है। कोल्ड आउटरीच सिस्टम, 50 इंस्टाग्राम लिंक्डइन डीएम्स पर डे, 5 रिप्लाईज अगर आपको आएंगे तो 2 कॉल्स बुक होंगी, तो एक क्लाइंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो आपका गोल अचीव करवाने में हेल्प करेगा $10,000 पर मंथ वाला। पोस्ट कंटेंट अबाउट केस स्टडीज, टिप्स एंड रिजल्ट्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ताकि क्लाइंट्स आपके पास आए, आपका कंटेंट देखें और समझ जाए कि हाँ यार इस बंदे को पता है कि क्या कर रहा है और मेरे भी ये रिजल्ट ला के दे देगा। फोकस ऑन हाई लेवरेज एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते। Learning new skills is good, but outreach, content marketing and positioning get results faster। आप कोई नई स्किल सीखो, जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और आपने एआई भी सीख लिया, ग्राफिक डिजाइन भी सीख लिया, वेबसाइट बनाना भी सीख लिया, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन आउटरीच करना, कंटेंट मार्केटिंग करना और अपने आप को पोजीशन करना मार्केट के अंदर, ये चीजें आपको रिजल्ट्स जल्दी दिलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महीने के 30 पीस ऑफ कंटेंट बनाऊं और फिर मैं वो पोस्ट करूं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह पे पोस्ट कर दूं, अब चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि क्लाइंट्स मेरे तरफ आ रहे होंगे, ना कि मैं क्लाइंट्स के पीछे भाग रहा हूं। ठीक है। तो चीजों को ऑटोमेट करना सीखो और लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ लो। मिस्टेक क्या होती है? स्पेंडिंग मंथ्स लर्निंग 10 स्किल्स बिफोर गेटिंग अ क्लाइंट। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि लर्न ओनली व्हाट्स नीडेड टू लैंड क्लाइंट्स एसएप। सिर्फ एक स्किल सीखो जो कि आपको क्लाइंट्स लैंड करने में हेल्प करे, और वहां से काम स्टार्ट करो, फिर आराम आराम से स्किल्स ऐड करते रहना। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स प्लस प्रीमियर प्रो प्लस दाविंची प्लस मोशन ग्राफिक्स, फोकस ऑन इंस्टाग्राम रील एडिटिंग प्लस बेसिक कलर ग्रेडिंग व्हाट क्लाइंट्स एक्चुअली पे फॉर, जिसकी क्लाइंट को नीड होती है। इंस्टेड ऑफ जस्ट अप्लाइंग ऑन अपवर्क, ऑल्सो डीएम पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर फ्री। ठीक है। सिर्फ अपवर्क पे अपने कनेक्ट्स बंद करने के बजाय इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, चलते फिरते आपके हाथ में फोन होता है, इंस्टाग्राम ही यूज कर रहे होते हैं हम लोग मेजॉरिटी। फास्टेस्ट वे टू ग्रो रेवेन्यू, कन्वर्ट अपवर्क वन टाइम क्लाइंट्स इनटू लॉन्ग टर्म रिटेनर्स, सेल मंथली वीडियो पैकेजेस इंस्टेड ऑफ सिंगल एडिट्स। अगर आप मंथली पैकेजेस बेचोगे तो आपके पास मंथली क्लाइंट्स कन्वर्ट होंगे, ना कि सिंगल क्लाइंट एक वीडियो करवा के फिर क्लाइंट जा रहे होते हैं, फिर आपको नए क्लाइंट पकड़ने की तरफ जाना होता है। यूज अपवर्क टू गेट क्रेडिबिलिटी बट इंस्टाग्राम डीएम्स टू स्केल फास्टर विदाउट बर्निंग कनेक्ट्स। अब हम बात करते हैं फाइनल टेक अवे की इस सेक्शन के लिए। फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ जॉब।
Set realistic goals, optimize Upwork for inbound leads, and use free platforms like Instagram, LinkedIn to get clients without wasting money on connects. उम्मीद है आपको इस सेक्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपने अपने रियलिस्टिक गोल सेट किए होंगे. अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ. कॉमन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट फ्रीलांसिंग गोल्स. फ्रीलांसिंग इज इक्वल्स टू पैसिव इनकम. बहुत सारे लोग आपके बोलते हुए नजर आएंगे कि फ्रीलांसिंग इज इक्वल्स टू पैसिव इनकम है, थोड़ा सा काम करो फिर उसके बाद आप बैठ के घर में अय्याशी के साथ खाते रहना. ऐसा नहीं होता. फ्रीलांसिंग इज एक्टिव वर्क. पैसिव इनकम कम्स फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स और एन एजेंसी मॉडल. जब आप एजेंसी बना लेते हो, टीम हायर कर लेते हो, रिस्क लेते हो, मैनेजर रखते हो, नीचे बिडर रखते हो, फिर आप जाके उनको मैनेज कर रहे होते हो और फिर वहां से आपको पैसिव इनकम आ सकती है, लेकिन वो भी 100% पैसिव इनकम नहीं होती. ठीक है, यही इसी तरह से लोग झूठ बोलते हैं कि पैसिव इनकम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यार मैं पैसिव इनकम कमाता हूँ, ठीक है, कितना परसेंट पैसिव होता है ये किसी को क्या पता. 1% पैसिव है, 100% पैसिव है, 50% पैसिव है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सारी चीजें आपको रियलिस्टिकली खुद देखनी पड़ेंगी. मिथ 1 ये फ्रीलांसिंग इज इक्वल टू पैसिव इनकम. रियलिटी क्या? फ्रीलांसिंग इज एक्टिव वर्क. यू ट्रेड टाइम फॉर मनी अनलेस यू बिल्ड अ स्केलेबल सिस्टम लाइक एजेंसी और डिजिटल प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल, एक्टिव इनकम एडिटिंग वीडियोस फॉर क्लाइंट्स चार्जिंग पर प्रोजेक्ट. ठीक है, नॉर्मली फ्रीलांसिंग में ही होता है कि आप एक वीडियो पकड़ते हो, अपना टाइम ट्रेड करते हो, अपना टाइम बेचते हो उसको, उस टाइम की एवज आप उससे पैसे लेते हो. पैसिव इनकम क्या है कि सेलिंग अ $50 डिजिटल प्रोडक्ट एंड गेटिंग 10 सेल्स पर मंथ. 5 के आपके $5,000 इस तरह से हो जाएंगे. लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी बेचें, क्या बेचें, एक अलग दुनिया है पूरी. ठीक है, नॉर्मली अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कोर्सेज चल रहे हैं, कम्युनिटीज चल रही हैं. अगर आप एडिटर हो तो वहां पे आप देख सकते हो कि आपकी अपनी नीश के अंदर कौन सी वैल्यूएबल चीज है जो कि आप बेच सकते हो क्लाइंट्स को. आप कोई ऑडिट बेच सकते हो, आप कोई अपना सर्विसेज बेचते हो, आप क्या क्या बेच सकते हो एग्जैक्टली. सेमी पैसिव इनकम, बिल्डिंग एन एजेंसी एंड टेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम योर एजेंसी. ये वाला पार्ट, इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा कि आप इंटरेस्ट लो फ्रीलांसिंग के बाद और अपनी एक एजेंसी बनाओ और टीम हायर करो, क्लाइंट्स पकड़ो, टीम से काम करवाओ, फिर उसके अंदर आपकी सेमी पैसिव इनकम बनेगी. ये भी 100% पैसिव इनकम नहीं होती. सेकंड मिथ ये फ्रीलांसिंग के अंदर जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि आई जस्ट नीड टू बी ग्रेट एट माई स्किल, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल पे ग्रेट होना पड़ेगा और दैट्स इट, मेरे पास पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको सेल्स भी सीखनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी और आपको पोजीशनिंग भी सीखनी पड़ेगी. सिर्फ स्किल्स सीखने से काम नहीं चलता. द बेस्ट मार्केटियर्स मेक मोर देन द बेस्ट डिजाइनर्स. अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो मार्केट करने में अच्छे होते खुद को, वो दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर से भी ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है आप खुद को किस तरह से मार्केट कर रहे हो, खुद को किस तरह से पोजीशन कर रहे हो, किस तरह से लोगों से बातें कर रहे हो. बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बहुत अच्छे एडिटर हो, डिजाइनर हो, तब आपको बस पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे. नहीं, बहुत सारे अच्छे डिजाइनर्स और एडिटर्स जो होते हैं अपने आपको बहुत बुरी तरह से पोजीशन करते हैं और बहुत कम कम पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, पूरी जिंदगी उनको समझ में नहीं आता. तो हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. तो झूठ नंबर 2, आई जस्ट नीड टू बी ग्रेट माई स्किल. आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई, ये तो लोगों के दिमागों में भी ये झूठ बैठा हुआ होता है. बहुत सारे एडिटर्स के साथ जब मैं बात करता हूँ तो उन्हें लगता है कि अगर मैं आफ्टर इफेक्ट का चीता हो जाऊंगा या दाविंची रिजॉल्व का चीता हो जाऊंगा तो मुझ पर ना पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता. फ्रीलांसिंग में आपको मिक्स स्किल्स चाहिए होती हैं. क्लाइंट लेकर आना, क्लाइंट से बात करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर उसके बाद नीचे काम की बारी आती है. ठीक है, तो बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं. अगर आप किसी भी जगह पे लैग करोगे, आप उस जगह पे किसी और के मोहताज बन जाओगे. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एडिटर्स को क्लाइंट लेकर आना नहीं आता, तो वो पूरी जिंदगी एज ए एडिटर सिर्फ लोगों के क्लाइंट्स के ऊपर काम करते रहते हैं, अपने क्लाइंट्स उनके पास नहीं होता. बहुत सारे लोगों को क्लाइंट मैनेज करना नहीं आते, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, नीचे से मैनेजमेंट उनसे नहीं होती, एडिटर्स उनको घुमा रहे होते हैं, अपनी उंगलियों पर नचा रहे होते हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को पकड़ के बैठ जाओ और बाकी चीज पर काम ना करो तो. जबकि रियलिटी क्या है कि सेल्स, मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग मैटर मोर देन जस्ट स्किल्स. द बेस्ट मार्केटियर्स मेक मोर देन द बेस्ट डिजाइनर्स, एडिटर्स, राइटर्स. ये मैं आपको नीचे भी बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो टूल आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे मैं प्रीमियर प्रो बहुत अच्छा ऑपरेट करता हूँ, तो मैं सिर्फ उसको नहीं सीख सकता पूरी जिंदगी बैठ के. प्रीमियर को मुझे बेचना कैसे है, खुद को मुझे मार्केट किस तरह से करना है, खुद का मुझे पोजीशन किस तरह से करना है, ये सारी की सारी चीजें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. एग्जाम्पल, अ बिगिनर वीडियो एडिटर हु सेंड्स 20 कोल्ड डीएम्स डेली एंड नेटवर्क्स कैन मेक 5K पर मंथ इन 6 months. ठीक है, एक बिगिनर वीडियो एडिटर जो 20 कोल्ड डीएम्स भेजता है रोज की बुनियाद पे और नेटवर्किंग भी करता है, वो बना सकता है $5,000 इन 6 months. ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने. अब हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर रख के आप सोचना मत शुरू कर देना. हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर रख के आप ये मत सोचना शुरू कर देना कि यार हाँ एक दिन मैं $5,000 कमा रहा हूँ. उसके पीछे काम लगता है. जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद आपको $5,000 ऊपर से टपकना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से नहीं होता. अच्छा, अ प्रो लेवल एडिटर विद नो मार्केटिंग स्किल्स स्ट्रगल्स टू गेट इवन वन क्लाइंट.
एक बहुत अच्छा एडिटर जिसको आफ्टर इफेक्ट भी आता है, DaVinci रिजॉल्व भी आता है, दुनिया की हर चीज़ आती है, लेकिन उससे एक क्लाइंट भी हंट नहीं हुआ जाता, क्योंकि वो 20 DMs नहीं भेज रहा, वो नेटवर्किंग वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है। अ फ्रीलांसर हु पोजीशंस देयर सर्विस एज अ रेवेन्यू बूस्टिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी, अच्छी ऑफर के साथ अगर कोई अपने आप को पोजीशन कर रहा है मार्केट के अंदर, इंस्टेड ऑफ जस्ट वीडियो एडिटिंग, सिर्फ वीडियो एडिटिंग के बजाय, विल क्लोज हायर टिकट क्लाइंट्स, उसको ज़्यादा बड़े बड़े हाई टिकट क्लाइंट्स मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स हाई टिकट क्लाइंट जो होते हैं वो आपके पास रेवेन्यू बूस्टिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी के लिए आते हैं कि भाई हमारा रेवेन्यू बूस्ट कर दो अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी से, अपनी स्किल्स के थ्रू। अगर रेवेन्यू बूस्टिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट स्ट्रैटेजी बेच रहे हो या वीडियो एडिटिंग बेच रहे हो, तो आपकी ऑफर कोई भी नहीं लेगा। ठीक है। और आपको कोई हाई टिकट के पैसे भी नहीं देगा। एक्शन प्लान क्या है हमारा इस सारी की सारी बातों को लेके? ऑप्टिमाइज अपवर्क प्रोफाइल, यूज कीवर्ड्स, रिजल्ट बेस्ड हेडलाइंस, बहुत ही जनरल बातें लिखी हुई है, तो इसलिए ऑप्टिमाइज अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा का पूरा अलग कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है। मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं आपको ऑप्टिमाइज अपवर्क प्रोफाइल, यूज कीवर्ड्स, रिजल्ट बेस्ड हेडलाइंस, इस तरह की ऊपर ऊपर की जनरल बातें बताऊं और अंदर पता ही ना चले कि भाई कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स, क्या लिखूं, रिजल्ट बेस्ड हेडलाइन क्या होती है, कैसे लिखूं, हेडलाइन कैसे बनाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरे पूरे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। मेरा प्लान है इस कम्युनिटी को लेके कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको 100% हम लोगों ने कामयाब बनाना है। अब अगर मैं कोर्स के अंदर वो वैल्यू ऐड नहीं करूंगा और ऊपर ऊपर की फ्लफी बातें ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों को वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो आप लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स आप लोग कम्युनिटी से चले जाओगे या भाग जाओगे, या कम्युनिटी के अंदर इतना इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, या कम्युनिटी को टेस्टिमोनियल्स नहीं दोगे, आप लोगों का दिल खुश नहीं होगा मुझसे। तो मुझे अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए मुझे उनको पूरी पूरी वैल्यू देनी है और हर तरह से हेल्प करनी है। ठीक है। सेंड आउटरीच मैसेजेस डेली, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे अपवर्क प्रपोजल्स भेजो रोज रोज, ये आपने लाजमी करना है। पोस्ट 1 to 2 वैल्यूएबल लिंक्डइन इंस्टाग्राम पोस्ट वीकली टू अट्रैक्ट इनबाउंड लीड्स। ये बहुत आसान है, लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन का कोर्स के ऊपर जाएंगे तब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद एक और झूठ जो बोला जाता है, वो हमें ये बोला जाता है और बहुत सारे लोगों के दिमागों में भी ये झूठ होता है कि हाई प्राइजेस इज इक्वल्स टू हाई अर्निंग्स। ठीक है। अगर आप प्राइजेस अपनी बढ़ा दोगे इज इक्वल्स टू आपकी अर्निंग्स भी हाई हो जाएंगी। पार्टली ट्रू, थोड़ा थोड़ा ये सच है। हाई प्राइजेस विदाउट प्रूफ, अगर आप हाई प्राइजेस बढ़ाओगे विदाउट किसी प्रूफ तो आपको कोई क्लाइंट ही नहीं मिलेगा। वो बोलेगा कि भाई इतने ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो, किस बात की चार्ज कर रहे हो। आपका जो क्लाइंट का चर्न रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भले से आप क्लाइंट को पहले महीने में क्लोज कर लो, लेकिन अगले महीने वो भाग जाएगा, दूसरे महीने भाग जाएगा, आपके साथ ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता चलता रहेगा मार्केट में यार ये बंदा तो मुझसे इतने चार्ज करता है, तुम्हारा एडिटर तो तुमसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। तो वो स्लो स्लो करके आपके पास आएंगे और बोलेंगे यार तुम मुझसे ना बहुत गलत पैसे चार्ज कर रहे हो, और मार्केट में तो इसके इतने रेट्स थे ही नहीं, तुम मुझे रिजल्ट भी नहीं ला के दे रहे। तो वो आपके पास से तंग होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट विथ कंपेटिटिव प्राइसिंग, डिलीवर क्लियर रिजल्ट्स, देन रेस रेट्स। पहले आप कंपेटिटिव प्राइसिंग से स्टार्ट करो, मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से, फिर उसके बाद रिजल्ट डिलीवर करो, फिर उसके बाद अपने पैसे बढ़ाओ। ठीक है। तो मिथ नंबर 3 क्या आती है? हाई प्राइसेस इक्वल्स टू हाई अर्निंग्स। रियलिटी क्या है? हाई प्राइसेस विद नो प्रूफ इज इक्वल्स टू नो क्लाइंट्स। स्टार्ट विद कंपेटिटिव प्राइसिंग, बिल्ड केस स्टडीज, देन रेस रेट्स। जब आपके पास प्रूफ होगा कि भाई मैंने इस क्लाइंट को इतने पैसे बना के दिए थे, इस क्लाइंट को इतने पैसे बना के दिए थे, इस क्लाइंट को इतने पैसे बना के दिए थे, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे भी पैसे कमा के दे दो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे $5,000 दे दो और बस मैं आपके साथ काम करूंगा, बोलेंगे किस बात के पैसे दे दूं भाई, मतलब मुझे क्या बना के दोगे तुम। जब भी आप कभी किसी क्लाइंट को ऑफर भेजो तो उसको ये सोचा करो कि भाई क्लाइंट आपको 1/3 अमाउंट दे सकता है उन पैसों की जो कि आप उसको बना के दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को 10 रुपए बना के दे रहा हूँ तो मुझे 3 रुपए दे सकता है। अगर मैं किसी को लाख रुपए बना के दे रहा हूँ तो मुझे 30,000 रुपए दे सकता है। अगर मैं किसी को 30 लाख रुपए बना के दे रहा हूँ तो मुझे 9 लाख रुपीज दे सकता है, तीसरा हिस्सा जो होता है। ठीक है। जितने पैसे आप क्लाइंट को बना के दे रहे हो उसके 3 हिस्से करो, और उसका जो थर्ड हिस्सा है वो अपनी ऑफर का प्राइस रख दो, आप क्लाइंट आपको पैसे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के 100 रुपए बना के देते हो तो उससे आप 30 रुपए चार्ज कर सकते हो, 70 रुपए उसको, तो 30-70 काइंड ऑफ ये वाले रेशियो चल रहा होता है। तो इस बॉल पार्क में रहा करो। अब अगर आप उसको रिजल्ट आके दे दो तो इंशाल्लाह ताला आपको इतने पैसे लाजमी देगा, अगर वो क्लाइंट फेयर है और आपने उसको प्रॉपर तरीके से सर्च किया हुआ है। बहुत सारे होशियार क्लाइंट्स होते हैं, तो अगर आपने उनको सही तरीके से नहीं चलाया तो हो सकता है कि वो आपको रिजल्ट लेकर आने के बाद भी पैसे ना दें, लेकिन आपके पास एक अच्छी केस स्टडी बन जाती है जो कि आपके आगे आने वाले वक्तों में काम आ जाती है। अच्छा, रॉन्ग अप्रोच क्या है? आई चार्ज $500 फॉर अ यूट्यूब वीडियो एडिट बट हैव नो प्रूफ और रिजल्ट्स। मैं चार्ज करता हूँ $500 फॉर अ यूट्यूब वीडियो एडिट, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ या रिजल्ट्स नहीं है। ये रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच क्या है? आई चार्ज $100 फॉर अ टेस्ट प्रोजेक्ट, डिलीवर अ किलर एडिट एंड यूज दैट केस स्टडी टू क्लोज $500 क्लाइंट्स। ठीक है। मतलब 100 से स्टार्ट करा उसने, $500 पे चला गया,
रिजल्ट्स और केस स्टडीज जमा कर करके। ऊपर वाला एडिटर क्या कर रहा था, वो $500 से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ या कोई रिजल्ट्स का कोई कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है उसके पास। बेस्ट अप्रोच क्या है, आई हेल्प यूट्यूब ग्रो 3x फास्टर विथ हाई रिटेंशन एडिट्स, हेयर्स प्रूफ, माई पैकेज स्टार्ट्स एट $1000 पर मंथ। तो यहाँ पे आप प्रूफ के साथ बात कर रहे हो और एक पूरा पैकेज बना के दे रहे हो कि भाई आपको 3 गुना ज़्यादा हाई रिटेंशन एडिट्स मिलेंगी और आपके रिटेंशन रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमारे पैकेजेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पर वीडियो चार्ज करो, ठीक है। तो एक्शन प्लान क्या है इसका, स्टार्ट विद अ कंपेटिटिव बट प्रॉफिटेबल रेट, $50 से स्टार्ट करो, $100 से स्टार्ट करो पर प्रोजेक्ट, ठीक है। ओवर डिलीवर ऑन 3 to 5 क्लाइंट्स एंड गेट टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज। कुछ क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा ओवर डिलीवर करो, हर चीज़ के बारे में उनको बताओ, उनको गाइड करो, उनसे टेस्टिमोनियल्स लो, केस स्टडीज बिल्ड करो। उसके बाद फिर प्राइजेस रेस करते रहो एवरी 3 क्लाइंट्स के बाद, जब आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए कि हाँ भाई मैंने इस क्लाइंट को इतना रिजल्ट दिए, इस क्लाइंट के इतने व्यूज़ बढ़ गए, इस क्लाइंट के इतने पैसे बन गए, इस क्लाइंट ने मुझे ये बोला था, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो स्लो स्लो स्टार्ट होता है और फिर स्लो स्लो वहाँ से आपकी ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू केस स्टडीज और जितने प्रूफ्स आप जमा कर रहे हो, जितने रिजल्ट्स आप लेकर आ रहे हो लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है मिथ नंबर 4, आई नीड अ फैंसी वेबसाइट बिफोर आई स्टार्ट। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। नो, यू नीड क्लाइंट्स नॉट अ वेबसाइट। अ स्ट्रॉन्ग अपवर्क प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रेजेंस इज इनफ टू स्टार्ट। मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन हम लोग लाखों डॉलर से काम कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो इसलिए आपको फैंसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी क्या है, यू नीड क्लाइंट्स नॉट अ वेबसाइट, है स्ट्रॉन्ग अपवर्क प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज और इंस्टाग्राम आउटरीच वर्क्स बेटर। एग्जांपल, रॉन्ग अप्रोच, स्पेंडिंग 3 months बिल्डिंग अ वेबसाइट बट हैविंग 0 क्लाइंट्स। वेबसाइट थोड़ी ऑटोमेटिकली आसमान से थोड़ी टपकते हैं वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट्स, वेबसाइट के लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। राइट अप्रोच क्या है कि ऑप्टिमाइज अपवर्क प्रोफाइल, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, यहाँ से आपको जॉब काम मिल जाएगा। वीक 2 सेंड 50 इंस्टाग्राम लिंक्डइन कोल्ड डीएम्स डेली, यहाँ से भी आपको काम मिल जाएगा। वीक 3 गेट द फर्स्ट 1-2 क्लाइंट्स, यूज टेस्टिमोनियल्स टू लैंड बिगर डील्स, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, एक्शन प्लान क्या है इसका, अपवर्क प्रोफाइल बनाओ, मेक इट क्लाइंट फोकस्ड एंड यूज द राइट कीवर्ड। मेक इट क्लाइंट फोकस्ड, वहां पर ये नहीं बोलना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये बताओ मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके लिए क्या करूंगा, ठीक है। एंड यूज द राइट कीवर्ड्स, एग्जैक्टली जिस चीज को आप टारगेट कर रहे हो वो वाले कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं, मिक्स एंड मैच नहीं करना। अगर पॉडकास्ट में काम कर रहे हो तो सिर्फ पॉडकास्ट के कीवर्ड्स यूज करो, अगर वीएसएल का काम कर रहे हो तो वीएसएल के टैग्स यूज करो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दोगे तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत ही मिक्स्ड क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही वाइड ऑडियंस आपके पास आ रही होगी, फिर आप स्पेशलाइज नहीं कहलाते। स्टार्ट में कर सकते हो आप बहुत ज़्यादा वाइड अपने स्पेक्ट्रम को, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा नीच डाउन करना पड़ता है। इंस्टाग्राम लिंक्डइन आउट मैसेज पोटेंशियल क्लाइंट्स डायरेक्टली, पोर्टफोलियो, अ सिंपल गूगल ड्राइव लिंक विथ योर बेस्ट वर्क इज इनफ। एक गूगल शीट भी बना सकते हो आप, उस गूगल शीट के अंदर ये लिख सकते हो कि यार यूजीसी वाला मेरा बेहतरीन पोर्टफोलियो ये रहा, फूड वाला मेरा बेहतरीन पोर्टफोलियो ये रहा, फिटनेस वाला मेरा बेहतरीन पोर्टफोलियो ये रहा। वो गूगल शीट आप क्लाइंट को भेजोगे, क्लाइंट गूगल शीट को देखेगा, उसके अंदर से जो उसका रेलेवेंट पोर्टफोलियो चाहिए होगा उसको पर क्लिक करके सिर्फ वही देखेगा। अगर आप गूगल ड्राइव का लिंक भेजोगे तो वो अंदर ढूंढता रहेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और इसके अंदर कहाँ पे कौन सा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। अगला जो झूठ हमसे बोला जाता है, ये तो हम खुद से बोलते हैं, वो हम ये बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे, मोर क्लाइंट्स इज इक्वल्स टू मोर मनी। नो, फ्यूअर हाई पेइंग क्लाइंट्स is equals to more money, less stress, focus on quality over quantity। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने 10-10, 20-20 क्लाइंट के साथ काम करके महीने के $3000 किए हैं। ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 2 क्लाइंट के साथ काम करके महीने के $3000 हमारे हो गए पूरे। तो कम क्लाइंट्स होंगे, आपके पास स्ट्रेस कम होगा, छोटी टीम को मैनेज करना पड़ेगा आपको, छोटी टीम के साथ उन 2 क्लाइंट्स को रिजल्ट आके दो, अगले 2 क्लाइंट आप और ज़्यादा हाई से हाई उनसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हो क्योंकि आप पिछले 2 क्लाइंट्स को रिजल्ट लेकर आके दे चुके होगे और उनके पैसे बना चुके होगे, ठीक है। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो ज़्यादा पैसे होंगे, ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो ज़्यादा सर दर्द होगा, ज़्यादा सर दर्द होगा तो ज़्यादा टीम मैनेज करनी पड़ेगी, ज़्यादा टीम मैनेज करनी पड़ेगी तो बहुत सारा एक खिचड़ी पक जाती है और आप खुद परेशान हो जाते हो एग्जैक्टली क्या, मैं पैसे कमाने के लिए शुरू किया था या सर दर्द के लिए शुरू किया था, ठीक है। फिर आप दुआएं करते हो कि यार काश अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ से निकाल दें। तो कोशिश करना अपने लिए सर दर्द ना पालो और क्वालिटी क्लाइंट्स पे ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी पे ध्यान दो। शुरू में आपको क्वांटिटी करनी पड़ेगी, अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल हमारा यही है कि हमने क्वालिटी पे फोकस करना है। मिथ, मोर क्लाइंट्स इक्वल्स टू मोर मनी। रियलिटी क्या है, फ्यूअर हाई पेइंग क्लाइंट्स इक्वल्स टू मोर मनी, लेस स्ट्रेस, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट जस्ट क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है, आंसर ए जो है वो 10 क्लाइंट्स उसको $200 पे कर रहे हैं, उसके $2000 पर मंथ बन रहे हैं, इसको हाई स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको 10 क्लाइंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, 10 की कम्युनिकेशन, 10 की ऑनबोर्डिंग, 10 के लिए एडिटर ढूंढना, 10 के लिए मैनेजर ढूंढना, तो बहुत बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है। फ्रीलांसर भी 2 क्लाइंट्स हैं इसके पास, इसको $1000 दे रहा है,
2K पर मंथ हो रहे हैं, इसका लो स्ट्रेस हो रहा है। फ्रीलांसर सी, एजेंसी मॉडल, वन क्लाइंट पेइंग $3,000 आउटसोर्स टू एन एडिटर फॉर 1K 2K प्रॉफिट। इस तरह से भी होता है और ये भी अच्छा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान होता नहीं है जितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन प्लान क्या है? स्टॉप चेजिंग लो पेइंग हाई स्ट्रेस क्लाइंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो तो देखा करो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या है। वो बहुत ज़्यादा अगर ओवर डिमांडिंग होगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देगा, रातों की नींद से आपको उठाएगा, बोलेगा ये चेंजेस करके दो, ये करके दो, वो करके दो। तो बहुत नचाते हैं इस तरह के क्लाइंट्स। तो शुरू में ही देख लिया करो क्लाइंट्स को कि वो हाई स्ट्रेस हैं या नहीं। अगर हाई स्ट्रेस हैं तो उनके साथ आपको काम थोड़ा देखभाल की करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको बुरा फीडबैक भी देके जा सकते हैं और वो इतना आसान नहीं होता है कि उन क्लाइंट्स को हमने खुश खुश करना। पैकेज सर्विस फॉर हायर वैल्यू, रिटेनर डील्स $1,500 पर मंथ फॉर 4 वीडियोस। 4 वीडियोस आपको क्या वैल्यू लेकर आएंगी, आपने ये भी वहाँ पे डिस्कस करना है। सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियोस के $1,500 आपको बहुत मुश्किल है कोई क्लाइंट अगर दे, तो ये चीज़ देख लेना आपकी किस तरह से पैकेजिंग करो। कन्वर्ट वन टाइम क्लाइंट्स इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, वीकली मंथली रिकरिंग वर्क। जो वन टाइम क्लाइंट्स आपको पे कर रहे होते हैं 100 $200 $50 उनसे बात करो और बोलो कि यार हम लोग इतने महीनों से काम कर रहे हैं, अब इसको चलो रिटेनर में कन्वर्ट कर लो। टोटल आपने मुझे इतने इतने महीनों में इतने इतने पैसे दिए, अगर हम एवरेज निकालें तो महीने का 400-500 बनता है। चलो आप मुझे हर महीने $400 दो और इसके अंदर आपको मैं इतना इतना काम करके दे दूंगा। इस तरह से करके भी आप उनको रिटेनर पे कन्वर्ट कर सकते हो। फाइनल टेक अवेज क्या है? फ्रीलांसिंग सक्सेस कम फ्रॉम स्मार्ट स्ट्रैटेजीज नॉट मिथ्स, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे और अपने दिमाग के जो झूठ जो दिमाग आपसे बोल रहा होता है उनके ऊपर बिलीव नहीं करना होता, आपने स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को यूज करना होता है इंस्टेंट। अच्छा, बिल्ड स्किल्स बट मास्टर मार्केटिंग एंड सेल्स टू स्केल फास्ट, ऑप्टिमाइज अपवर्क फॉर इनबाउंड लीड्स, यूज कोल्ड आउटरीच फॉर फ्री एंड फोकस ऑन हाई पेइंग क्लाइंट्स, नॉट जस्ट मोर क्लाइंट्स। सिर्फ इस चीज़ के पीछे मत भागना कि ज़्यादा 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 क्लाइंट्स, कैश कॉपी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, और फिर आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास, लाइज पीपल टेल टू सेल फ्रीलांसिंग कोर्सेज। कौन से झूठ ऐसे हैं जो कि लोग आपके साथ बोलते हैं और आपको कोर्सेज बेचने की कोशिश करते हैं? उसके अंदर मैं भी शामिल हो सकता हूँ कि कौन कौन से झूठ मैं आपको बोल रहा हूँ और अंदर आओ पता चला कि कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लोग बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग इज ईजी, एनीवन कैन डू इट। माना कि सच है, मैं भी एग्जैक्टली ये चीज़ बोलता हूँ, बट इट टेक्स सेल्स स्किल्स, डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग टू विन क्लाइंट्स। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बेसिक लोगों को तुक्के में भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे बेसिक लोग भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं। ऑनेस्टली मैंने बहुत लोगों को देखा है। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है आपको सेल्स स्किल्स चाहिए हो, डिसिप्लिन चाहिए हो, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग चाहिए हो, लेकिन अगर इन चीज़ों का बिल्कुल बेसिक भी आपको नहीं पता, सेल्स का आपको एस भी नहीं पता, डिसिप्लिन का डी नहीं पता, पोजिशनिंग का पी नहीं पता, तो फिर कभी आपके काम नहीं आएगा। झूठ नंबर 1 क्या है? फ्रीलांसिंग इज ईजी, एनीवन कैन डू इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं और ये है वाकई में ऐसा ही है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी के अंदर वो बंदा होगा जो करना चाहता हो। बहुत सारे लोग करना चाहते ही नहीं है, तो फिर वो उनके अंदर वो लोग थोड़ी आएंगे कि कोई भी कर सकता है। वो बंदा चाह ही नहीं रहा तो वो कैसे कर सकता है? आसमान से थोड़ी पैसे टपकना शुरू हो जाएंगे। रियलिटी क्या है? फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ हॉबी। पूरा प्रॉपर बिजनेस है जो आप चला रहे हो। इट रिक्वायर्स सेल्स स्किल्स, नेगोशिएशन एंड पोजीशनिंग टू विन क्लाइंट्स। इसके अलावा भी और बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं आपको। एग्जाम्पल के अंदर क्या? बिगिनर है, थिंग्स पोस्टिंग अ गिग ऑन फाइवर विल ब्रिंग क्लाइंट्स, 0 सेल्स इन 2 months। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फाइवर पे गिग पोस्ट करूंगा, ऊपर से क्लाइंट्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी, और जब वो गिग पोस्ट करते हैं उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज भी नहीं करते, ऑडिट भी नहीं करते, कुछ बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते और बोलते हैं फाइवर तो बेकार है। अपवर्क पे अकाउंट बनाएंगे बिल्कुल छोटा सा बेकार सा, कुछ भी नहीं करेंगे उसके बाद, ना शोरील बनाएंगे, ना पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, ना कुछ बॉडी लैंग्वेज उनकी, ना कोई काम आता होगा, ना प्रैक्टिस प्रोजेक्ट डालेंगे, कुछ भी नहीं, और बोलेंगे अपवर्क तो बेकार है, अपवर्क तो कंपटीशन में है, बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है, मुझे तो आज तक कोई क्लाइंट नहीं मिला। जबकि बिल्कुल कोई एफर्ट ही नहीं करते वो लोग। बिगिनर बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्क प्रोफाइल, सेंड्स 20 टारगेटेड प्रपोजल्स डेली, लैंड्स 2 to 3 क्लाइंट्स इन 30 days। ये दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो 20 प्रपोजल उन्होंने भेजे, 2 से 3 क्लाइंट उनको 30 दिन के अंदर अंदर आराम से मिल जाता है। प्रो फ्रीलांसर अंडरस्टैंड्स क्लाइंट साइकोलॉजी, ऑप्टिमाइजेस प्राइसिंग एंड यूजेस फॉलोअप्स, ठीक है। क्लाइंट की साइकोलॉजी समझता है, वो प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज करता है और फॉलोअप्स वगैरह लेता है क्लाइंट से। कंसिस्टेंटली मेक्स 5K to 10K पर मंथ। ये आराम से 5K to 10K बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी एजेंसी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रो फ्रीलांसर बनने के लिए भी आपको प्रो फ्रीलांसर वाली एनर्जी और रूह चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे आप प्रो फ्रीलांसर बन जाओगे, सीखना पड़ता है ना आपको बैठ के। एक्शन प्लान क्या है हमारा? ट्रीट फ्रीलांसिंग लाइक अ बिजनेस, नॉट अ साइड हसल। और बिजनेस के अंदर आपको हायरिंग करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, बिजनेस प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस को पढ़ोगे ही नहीं, पैसों को भी नहीं पढ़ोगे कि भाई पैसा किस तरह से कमाया जाता है, बिजनेस के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं,
तो क्या करोगे आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस के अंदर आके? सिर्फ आईडी बना के बैठे रहोगे और ब्लेम करते रहोगे किसी और को कि यार हमारा तो काम नहीं चल रहा, हारून ने तो हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सही से नहीं सिखाई, हमारे पास तो सेल्स नहीं आती। जबकि वो अपनी बेसिक स्किल्स पे काम नहीं कर रहे होते और ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरों को, इंस्टीट्यूशन को, किसी ना किसी चीज़ को ब्लेम डाल देंगे और खुश होकर बैठ जाएंगे कि हाँ यार किसी और की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, लर्न क्लाइंट एक्विजिशन, नेगोशिएशन एंड पोजीशनिंग। ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। यूज अपवर्क, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम डीएम्स फॉर कंसिस्टेंट आउटरीच। स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने भी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे, पर जब बाद में हम लोगों को अपवर्क से रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ तो हम लोग अपवर्क के साथ ही स्टिक हो गए। हमने इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट्स हंट किया, हमने लिंक्डइन से भी किया, हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग से भी किया। बहुत सारे तरीके हैं, सारे के सारे तरीके हम लोगों ने ट्राई किए हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। रूट नंबर 2, जो कोर्स बेचने वाले आपको बोलेंगे जस्ट फॉलो माई टेम्पलेट एंड यू विल सक्सीड, इस तरह से नहीं होता। क्लाइंट्स सी थ्रू कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स, कस्टमाइजेशन इसकी। अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे तो क्लाइंट समझ जाते हैं कि भाई आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है किसी और को लेके। एग्जाम्पल, रॉन्ग प्रपोजल, हाई आई एम ए प्रोफेशनल वीडियो एडिटर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू हेल्प, गेट्स इग्नोर्ड। सब लोग क्योंकि एग्जैक्टली ये बातें बोलते हैं, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं ये हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं ये हूँ, मुझे प्रीमियर प्रो आता है, मुझे दाविंची रिजॉल्व आता है। क्लाइंट को इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट क्लाइंट क्या सुनना चाहता है आपसे? राइट प्रपोजल क्या? हाई क्लाइंट नेम, आई नोटिस योर लास्ट वीडियो हैड अ स्लो इंट्रो विच कैन हर्ट रिटेंशन। बहुत स्लो इंट्रो है, बहुत बोरिंग इंट्रो है, हुक नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली उसको डिटेल्ड स्पेसिफिक चीज़ें बताया करो। I can fix this by adding engaging hooks and faster pacing. Let's test one video together. Test video together, which means कि वो उसको उसकी गलती भी बता रहा है exactly, as an expert उसको गाइड भी कर रहा है, और फिर उसको बोल रहा है कि चलो एक वीडियो टेस्ट कर साथ में और देखते हैं कि भाई कैसा चल रहा है। तो उसको लाजमी रिस्पॉन्स मिलेगा। उसको अपने ऊपर रख के सोचा करो कि कोई आके आपको आपकी गलती बताए एग्जैक्टली और ये बोले कि यार इस चीज़ को मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, और चलो एक वीडियो टेस्ट करते हैं। तो आप बोलोगे हाँ यार मेरा क्या जा रहा है इसके अंदर, बंदा भी एक्सपर्ट लग रहा है, बिल्कुल लेजिट लग रहा है, मुझे इसने गलती भी प्रॉपर बताई है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो वो आपके पास आ जाते हैं क्लाइंट्स। एक्शन प्लान क्या है? पर्सनलाइज एवरी प्रपोजल विद स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द क्लाइंट्स नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी जो अपना टेम्पलेट सेंड कर रहे होते हैं उसके अंदर 2 लाइनें हम लोग लाजमी कस्टमाइज करते हैं और क्लाइंट को उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई हम आपका प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम आपके पैसे किस तरह से बना सकते हैं, आप टेबल पे पैसे कहाँ छोड़ के जा रहे हो। और उसके अंदर मैं बहुत भारी भारी कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ जो कि हमारे वर्कफ्लो के अंदर डीप डाउन जाके आता है। तो क्लाइंट बोलता है कि यार ये इतना डिटेल में, इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे कवर लेटर लिख के भेजा इसने, तो ये बंदा मेरी हेल्प कर देगा। मैं ऊपर ऊपर के जनरल वर्ड्स नहीं लिखता कि मैं आपकी इंगेजिंग रील्स बना दूंगा। कैसे बनाओगे एग्जैक्टली वो बताओ ना, इंगेजिंग कैसे होती है रील, और रील किस तरह से इंगेजिंग होती है। इस बंदे ने यहाँ पे बताया कि भाई आई कैन फिक्स दिस बाय एडिंग इंगेजिंग हुक्स ऐड करके एंड फास्टर पेसिंग करके। फास्टर पेसिंग कैसे होता है ये भी बता सकते थे आप यहाँ पे, लेकिन आप डिफरेंट तरह की क्लाइंट्स के ऊपर डिफरेंट तरह की अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पे आप बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, कहीं पे आप बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। ठीक है। एनालाइज पास्ट क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन योर पिच। पास्ट क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उसके अंदर अपनी पिच के अंदर उनको इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो स्लो स्लो करके। लास्ट पॉइंट, हैव अ प्रपोजल स्ट्रक्चर बट ट्वीक इट फॉर ईच जॉब। हमारे पास भी जिस तरह से प्रपोजल के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, टेम्पलेट्स वगैरह हम लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हर जॉब के लिए उसको ट्वीक करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो अगर मैं किसी को अपने टेम्पलेट्स दूंगा, फर्ज करो, ठीक है, जो कि मैं दे देता हूँ, और उसको कस्टमाइजेशन नहीं आती, उसको क्लाइंट के मसले के बारे में हाईलाइट करना और उसका प्रॉब्लम किस तरीके से वो सॉल्व करेगा अगर वो लिखना नहीं आता, तो उस टेम्पलेट से भी उसको वो जॉब नहीं मिलने वाली। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है। तुक्के में मिल जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे कवर लेटर्स टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ किए हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। फिर वो आके मुझे ब्लेम करना शुरू कर देना है कि यार आपने तो हमें सही से नहीं पढ़ाया। एक और झूठ जो कोर्स सेलर्स आपको बोलेंगे वो ये कि यू कैन मेक 10K इन योर फर्स्ट मंथ, पहले महीने आप $10,000 बना लोगे। ये अनरियलिस्टिक अनलेस यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस, ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और अ प्रूवन ऑफर। ये बहुत अनरियलिस्टिक है। अगर आपके पास पिछला एक्सपीरियंस हो तब हो सकता है ये, या स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो तब हो सकता है, या तो आपके पास कोई प्रूवन ऑफर हो तब हो सकता है, या तो तीनों चीज़ें हो तब हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है $10K पर मंथ कमाना एज अ पाकिस्तानी या किसी एज अ इंडियन कंट्री या एशियन कंट्री। अगर आप इस तरह से स्टार्ट करो तो आपको स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। हम लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, क्लाइंट से बात करना भी नहीं आती, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी नहीं आती। तो पहले महीने में $10,000 कैसे कमाना शुरू हो जाओगे? ठीक है। हाँ, अगर किसी ने कमा ली है, फर्ज करो किसी ने कमा ली है और आप वो उसकी केसरी दिखा के वो बंदा कोर्स बेच रहा है, तो वो एक बंदे ने कमाया होगा आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 1000। अब मैं उसके ऊपर रख के अगर उस बंदे के हिसाब से अगर मैं कोर्स बेचना शुरू कर दूं तो वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होगा और बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा उन बच्चों के साथ जिनको मैं वो चीज़ें दिखा दिखा के बिल्कुल सब्ज बाग दिखा रहा हूँ कि हाँ यार अंदर आओ, $10,000 तो नीचे पड़े हुए मिल जाएंगे आपको। तो वो बहुत ज़्यादा
गलत गलत बात है, झूठ, एक तरह से आधा सच बता बता के उनको मैं अगर अंदर लेकर आ रहा हूँ, कल को मुझे बोल लेंगे कि यार आपने हमारे साथ गलत कर दिया। तो झूठ नंबर 3, यू कैन मेक 10K इन योर फर्स्ट मंथ। रियलिटी क्या है, अनलेस यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पिछला एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, ये तो हाई वैल्यू ऑफर है। जैसे 10K इन 1 मंथ इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, जब तक आपके पास ये सारी की सारी चीजें नहीं होंगी, $10,000 आपका बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर आप $10,000 बना भी रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना है, ये भी चीज मैटर करती है ना। सिर्फ $10,000 बनाना जरूरी नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत सारे महीनों में 12-12 हज़ार डॉलर्स किए होंगे, लेकिन उसके अंदर हमारा प्रॉफिट बहुत कम था और ख्वारी बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो क्या फायदा हुआ। मैं तो पैसे बनाने बैठा था, महीने के एंड में मुझे सरदर्द मिला, पैसे तो नहीं मिले, प्रॉफिट तो नहीं मिला। पैसे तो मैंने सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, एडिटर्स को और मैनेजर्स को दे दिया, तो फायदा क्या हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, न्यू फ्रीलांसर क्या करता है, लर्न ए स्किल, क्रिएट्स अ पोर्टफोलियो, अप्लाइज टू जॉब्स 500 to 1,500 इन 1 मंथ। इस तरह की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको 500 या $1,500 एक महीने में ये लोग कर लेते हैं। और ये भी नंबर्स बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। नॉर्मली जो एडिटर्स कर पा रहे होते हैं वो $500 आप समझ लो, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर। फ्रीलांसर विद एक्सपीरियंस, जो फ्रीलांसर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ऑलरेडी हैज क्लाइंट रेफरल्स, चार्जेस हायर रेट्स, वो $3,000-5,000 1 मंथ में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कर भी रहे होते हैं, लेकिन ये 3,000 से 5,000 भी अच्छा खासा ज्यादा है। आप 2,000-3,000 काइंड ऑफ ये रख सकते हो ध्यान में। अगर आपको मैं बहुत ज्यादा सरसब्ज बाग दिखाऊं, या खुद अगर आप अपने आप से झूठ बोलने वाले हो, तो आप अपने आप के जहन में $5,000 भी सोच सकते हो एक महीने में, जो कि मुश्किल है। ठीक है, फ्रीलांसर विद अ टीम सेल्स प्रीमियम सर्विसेज, हायर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ये $8,000 से $10,000 विद इन अ फ्यू मंथ्स ये कर सकते हैं, और ये इजी है। ठीक है, अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो तो ये हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको पिछला एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, आपको हाई वैल्यू ऑफर चाहिए, आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप ये कर सकते हो। एक्शन प्लान क्या है, स्टार्ट विथ रियलिस्टिक इनकम गोल्स 1K to 3K इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। यहाँ से आप स्टार्ट लो, इंक्रीज रेट्स एज यू गेन एक्सपीरियंस एंड टेस्टिमोनियल्स, अपने रेट्स बढ़ाते रहना जब जब आपको एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स मिलते रहे, केस स्टडीज मिलती रहे। स्केल बाय ऑफरिंग हायर टिकट सर्विसेज और हायरिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स, आप स्केल कर सकते हो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करके, या तो हायर टिकट सर्विसेज ऑफर करके, ताकि आप क्लाइंट को ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स ला के दो, आपको वो बड़े बड़े पैसे दें। इसके अलावा कौन सा झूठ बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क आर डेड, कि अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स डेड हैं, आप मेरा कोर्स ले लो, आप महीने के $10,000 $5,000 छापने लग जाओगे। कहाँ से छापोगे भाई, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो जाके करना पड़ेगा ना। तो वो आपको ले जाता है इंस्टाग्राम पे, कोई ले जाता है लिंक्डइन पे, कोई ले जाता है ईमेल मार्केटिंग पे, कोई ले जाता है कोल्ड कॉलिंग पे, लेकिन वहां पे भी आपको एक्जैक्टली सेम वही मेहनत करनी है कि क्लाइंट को आउटरीच करना है, क्लाइंट के पास जाओगे, उसको अपना ऑफर बेचोगे, फिर उसके बाद जाके उसको ऑनबोर्ड करोगे, काम करवाओगे, सेम सेम चीज ही तो है पूरी की पूरी। प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क आर डेड, नो, अपवर्क इज स्टिल वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट इफ यू यूज द राइट स्ट्रेटेजीज, ग्रेट प्रोफाइल, वैल्यू ड्रिवन प्रपोजल्स। बाकी मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं ये मशवरा देता हूँ कि भाई अपवर्क आप बना के सिर्फ छोड़ दो, इनबाउंड लीड्स खुद ब खुद आती रही आपके पास। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 5K 10K किए, उसके बाद उन्होंने अपवर्क के ऊपर बिडर भी हायर नहीं किया, और उनके पास खुद ब खुद इनबाउंड लीड्स आ रही होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपवर्क से स्टार्ट करें हो, लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि पूरी जिंदगी अपवर्क के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर बैठ जाओ। आपने इंस्टाग्राम डीएम नहीं सीखा, लिंक्डइन से क्लाइंट लाना नहीं सीखा, और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ही लेकर आए कि आप दुनिया की हर जगह से क्लाइंट पकड़ सकते हो। ठीक है, आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, ताकि आपके अंदर ये दिल में डर ना हो कि आज मेरा अपवर्क उड़ गया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होकर नहीं चलना। एग्जाम्पल, फ्रीलांसर ए क्रिएट्स अ प्रोफाइल, अप्लाइज टू 5 जॉब्स, गेट्स नो रिस्पॉन्सेज। ठीक है, और वो बोलता है कि भाई अपवर्क डेड हो गया, फ्रीलांसर ए बोलता है। फ्रीलांसर बी ऑप्टिमाइजेस प्रोफाइल, टाइटल भी लगाता है, पोर्टफोलियो भी लगाता है, सेंड्स कस्टमाइज प्रपोजल्स डेली, लैंड्स फर्स्ट 2 to 3 क्लाइंट्स इन अ मंथ, एक महीने में 2 से 3 क्लाइंट मिल जाते हैं, और ये लाजमी मिल जाता है। अगर कोई बंदा ढंग का काम कर रहा हो अपवर्क के ऊपर, उसको क्लाइंट ना मिले, मुझे तो हैरत होती है कि भाई कैसे 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 नहीं मिल रहा है, कि क्लाइंट तुम्हें देख नहीं रहा है, या तुम कोई ना कोई गलती कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में मसला है, या तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर के अंदर बिल्कुल तुमने छोटे से बच्चे की पिक्चर लगाई हुई, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या शोरील नहीं लगाई हुई, या पोर्टफोलियो नहीं लगाया हुआ, या कोई नीच गलत चूज की हुई है, तुमने एग्जैक्टली क्या गलती कर रहे हो। तो मैं जाता हूँ उनकी प्रोफाइल ऑडिट करता हूँ, और वहां से मसले मसाइल निकल कर आते हैं, मसलों को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आपके पास इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। और ये मैं अनगिनत दफा कर चुका हूँ, मुझे डेली बेसिस के ऊपर इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं, अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी, अपने पार्टनर्स की प्रोफाइल के ऊपर भी। ठीक है, तो ये कोई झूठ नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ है। फ्रीलांसर सी यूजेस अपवर्क फॉर इनबाउंड लीड्स, ये मैं हूँ जो कि इनबाउंड लीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है पिछले 1-2 साल से, और हम लोग कोई बिडिंग वगैरह नहीं कर रहे होते, जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं बस उनको संभाल रहे होते हैं, बाकी अपने स्कूल पे फोकस कर रहे होते हैं, और अपने पार्टनर्स को ग्रो करवाने में फोकस कर रहे होते हैं। इनबाउंड लीड्स एंड कोल्ड डीएम्स ऑन लिंक्डइन इंस्टाग्राम फॉर फ्री लीड्स, गेट क्लाइंट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। फ्रीलांसर सी क्या करता है कि अपवर्क को बना के इसने अच्छा सा छोड़ दिया, इनबाउंड लीड्स इसके पास वहां से आ रही होती हैं, और ये कोल्ड डीएम्स इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे कर रहा होता है, ताकि उसको वहां से फ्री की लीड्स मिल जाए और इसके वहां पे कनेक्ट्स वगैरह बर्न ना हो।
तो फ्री के क्लाइंट्स ही इंस्टाग्राम डीएम से पकड़ रहा होता है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन डीएम से, और इसके बाद फ्री के क्लाइंट्स आ रहे होते हैं अपवर्क से इनबाउंड लीड्स। गेट्स क्लाइंट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और इसको मल्टीपल सोर्सेज से क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। एक्शन प्लान क्या है हमारा? ऑप्टिमाइज योर अपवर्क प्रोफाइल, अपनी अपवर्क की फाइल ऑप्टिमाइज करो, क्लाइंट फोकस टाइटल हो, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो, रिजल्ट ड्रिवन बाय हो। उसके बाद आपने क्या करना है? अप्लाई टू 10 to 20 जॉब्स डेली विद कस्टम प्रपोजल्स, ये आपने अप्लाई करना है। यूज इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन डीएम्स टू जनरेट फ्री लीड्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ओनली ऑन अपवर्क। तो आपको इंस्टाग्राम और लिंक्डइन डीएम्स भी करने होंगे ताकि आपके पास फ्री की लीड्स आती रहें। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपवर्क पर रिलाई कर रहे हो, ठीक है। और झूठ जो बहुत सारे कोर्स सेलर्स आपको बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग गिव्स अनलिमिटेड फ्रीडम, और बिल्कुल आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, आप सो रहे होगे, आपके ख्वाब में पैसे बन रहे होंगे। ये आधा सच है, आधा झूठ है, ठीक है। लेकिन उस आधे सच के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप कितना समझ के काम कर रहे हो। लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी इस तरह से भरोसा नहीं किया करो, ना यकीन किया करो। यू कंट्रोल योर टाइम बट यू मस्ट वर्क टू गेट पेड। ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन यू स्केल बियॉन्ड सोलो फ्रीलांसिंग। एग्जाम्पल, एजेंसी बना लेते हो आप, या डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे हो, तो तब जाके आपकी ट्रू फ्रीडम स्टार्ट होती है। अदरवाइज अपना टाइम ही बेच रहे होते हो, सर्विसेज ही बेच रहे होते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग गिव्स अनलिमिटेड फ्रीडम, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड नहीं होता वो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो बहुत इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी कोर्स सेलर्स दिखा रहे होते हैं आपको। रियलिटी, यू कंट्रोल योर टाइम बट यू मस्ट वर्क टू गेट पेड। आप अपने टाइम के अंदर 24 घंटों के अंदर और ज़्यादा घंटे ऐड कर सकते हो। जैसे 24 घंटे आपके पास, आपने एक और बंदा ऐड किया, अब आपके पास 48 घंटे होगा। एक और बंदा ऐड किया आपने, आपके पास 72 आवर्स होगा। तो जितना काम आप अकेले कर रहे थे, अब उससे 3 गुना ज़्यादा काम होने लग गया, ठीक है। टीम बना दी, काम आउटसोर्स कर दिया, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए भी आपको एक और मैनेजर चाहिए होगा, तो आपका टाइम चाहिए होता है। अगर अपने बिजनेस के अंदर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो, तो एक टाइम आने पे बिजनेस आपका ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि पैसिव इनकम आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और घर बैठ के पैसे खाने वाला जो माइंडसेट है ना, ये गलत है। एग्जाम्पल, सोलो फ्रीलांसर सोलो फ्रीलांसर जो होते हैं 40+ घंटे पर वीक काम करते हैं, तो 70 आवर्स पर वीक भी काम कर रहे होते हैं हम लोग। तो टू मेक $5K पर मंथ, या 5K या 2K या 3K, इतने बन रहे होते हैं। $5K भी नहीं बन रहे होते सोलो फ्रीलांसर्स के, ठीक है। जो बहुत पुराने हैं सोलो फ्रीलांसर्स, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए उनको, वो बना लेते हैं। लेकिन सोलो में $5K पर मंथ बनाना भी अच्छा खासा मुश्किल है। अगर आपके पास टीम नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस 5K के लिए। रिटेनर मॉडल के अंदर क्या होता है कि सिक्योर्स 3 क्लाइंट्स पेइंग $1,500 पर मंथ। 3 क्लाइंट्स आप पकड़ लो $1,500 वाले। स्टेबल इनकम विथ फ्यूअर क्लाइंट्स, आपके पास क्लाइंट्स तो कम होंगे लेकिन स्टेबल इनकम होगी। लेकिन $1,500 पर मंथ की रिटेनर क्लाइंट पकड़ने के लिए भी आपको टाइम लगाना पड़ता है। इतना इजीली नहीं मिल रहे होते क्लाइंट्स इस तरह के। एजेंसी मॉडल क्या है? हायर अ टीम, एक टीम हायर करो, फोकस ऑन गेटिंग क्लाइंट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द वर्क। काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट लेकर आने पे फोकस करो आप, बाकी का पूरा काम आपकी टीम करेगी। $10K पर मंथ विथ फ्यूअर वर्किंग आवर्स। इसके अंदर आप काम तो बहुत कम कर रहे होगे, लेकिन आपको मैनेजमेंट और टेंशन लेनी पड़ती है, अपनी टीम का प्रेशर लेना पड़ता है कि टीम ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास सारी सैलरीज, ऑफिस के एक्सपेंसेस और बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। अगर आप रिमोट पे करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप $10K पर मंथ बना सकते हो, ठीक है, एजेंसी मॉडल के अंदर। एक्शन प्लान क्या है हमारा? मूव फ्रॉम वन ऑफ प्रोजेक्ट्स टू रिटेनर्स। वन टाइम प्रोजेक्ट से हट के रिटेनर्स पे जाना शुरू करो। ऐसे क्लाइंट जो आपको वन टाइम प्रोजेक्ट्स की तरफ खींच रहे हैं, उनके साथ काम करना भी बंद कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पड़े हुए हैं। तो अगर क्लाइंट ही नहीं है तो वन टाइम क्लाइंट्स भी आपको करने पड़ेंगे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ लेके जाओ उनको। हायर असिस्टेंट्स और जूनियर फ्रीलांसर्स टू डेलीगेट वर्क। अपने असिस्टेंट हायर करो या तो जूनियर फ्रीलांसर्स हायर करो ताकि अपना वर्क डेलीगेट कर सको। रिमोट पे भी कर सकते हो आप, प्रोजेक्ट बेस पे भी कर सकते हो, रिमोट पे सैलरी पे भी रख सकते हो, इन हाउस सैलरी पे भी रख सकते हो आप। सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोचिंग और कंसल्टिंग टू क्रिएट पैसिव इनकम। ये एग्जैक्टली मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, लेकिन कोशिश करो कि अपने ये वाला अपना स्टेप भी प्लान करके रखना है। अदरवाइज आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, किसी को कुछ सिखा नहीं पाओगे, और आप अपना स्टेज, बिजनेस का नेक्स्ट स्टेज प्लान नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और मोनेटाइजेशन के मेथड्स अपने बिजनेस में किस तरह से ऐड करने हैं, ये चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेंगी। और नए नए वीडियोस, नए नए जो मार्केट में जो नए नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे होते हैं, उनके ऊपर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। फाइनल टेक अवेज क्या है हमारे इस सेक्शन से? फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ मैजिक शॉर्टकट टू इजी मनी। कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रीलांसिंग, ना तो कोई जोगी छड़ी है कि आपने घुमाया और पैसे आ गए। इफ़ यू अप्लाई रियल स्ट्रैटेजीज, अपवर्क ऑप्टिमाइजेशन, कोल्ड आउटरीच, प्राइसिंग मॉडल्स एंड स्केलिंग, you can hit $5K to $10K per month, but don't fall for fake promises. फेक प्रोमिस के लिए फॉल नहीं करो। लोग आपको अपने स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं, उनकी रियलिटी पहले पहचानो, फिर उसके बाद जाके कुछ समझना या अपने दिमाग में उल्टे सीधे झूठ बिठाना, ठीक है। फाइनल वर्ड्स क्या है? फ्रीलांसिंग सक्सेस इज अबाउट रियलिस्टिक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड अडॉप्टेबिलिटी, नॉट मैजिक फॉर्मूलाज। इग्नोर हाइप, फोकस ऑन स्किल प्लस सेल्स प्लस पोजिशनिंग,
एंड यू विल बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। आपको टाइम लगाना होगा, टाइम लगा के आपको स्किल सीखनी होंगी, एक्सपीरियंसेस लेने होंगे, आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। एक लंबा जर्नी है, लेकिन उस जर्नी के बाद आपके अच्छे दिन भी आएंगे। तो इसमें नासब्री नहीं करो, नाशुक्री नहीं करो, सब्र से काम लो, और अपने ऊपर ब्लेम लो हर चीज़ों का। ये नहीं करो कि यार हाँ अपवर्क पे क्लाइंट नहीं आ रहा तो अपवर्क पे टोपी डाल दी कि यार अपवर्क पे तो क्लाइंट्स ही नहीं, अपवर्क पे तो कंपटीशन ज़्यादा, अपवर्क पे तो ये मसला है। जितना ज़्यादा दूसरों पे टोपियाँ डालोगे, दूसरों पे ब्लेम डालोगे, अपने ऊपर टोपी नहीं डालोगे, तो आप खुद कुछ सीख नहीं पाओगे। दुनिया की हर हर चीज़, जो भी मसला आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जिस भी जगह पे आप हो, जिस भी लोकेशन पे आप हो, जहाँ पैसे नहीं है आपके पास, जहाँ पे पैसे है, हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद होते हो। ठीक है, हर चीज़ के जिम्मेदार अपने आप को ठहराओ। एक आयत मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा हर सिचुएशन के अंदर ये आयत पढ़ा करो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया और अगर आपने हम पे रहम नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लो, हेल्दी वे में। ठीक है, हर जगह अपने आप को आपने वो नहीं करना, कूसना नहीं शुरू कर देना। बस ये बोलना है कि यार इसके अंदर मेरी क्या गलती थी, इसके अंदर मैं क्या सीख सकता था, यहाँ पे अल्लाह ताला मुझे क्या सिखाना चाहता है। मुझसे क्लाइंट्स नहीं हैंड हो रहे, ठीक है, अल्लाह ताला मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं कि तुम क्लाइंट्स इसे नहीं हैंड कर रहे, या तुम प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रहे, तुम आउटरीच प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तुम अपने आउटरीच करने थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, या तुम क्लाइंट सही से नहीं कर रहे। एग्जैक्टली क्या इशू है। तो हर जो बुरी चीज़ आपके साथ हो रही है, जिसको लोग बुरा बोलते हैं, कि दुनिया उसको बहुत बुरी नज़र से देख रही होती है कि यार इसके पास तो क्लाइंट्स ही नहीं है, जबकि वो अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं और आपका करेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं। तो चीज़ों को पॉजिटिव लेंस से देखना शुरू करो, और इन ताला आप इजीली कामयाब हो जाओगे। फ्रीलांसिंग में बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इसके अंदर, माशाल्लाह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कम्युनिटी में आके आपने पोस्ट करना है, और ये वीडियो देखने के बाद आपने कम्युनिटी में आके अपने तासुरात लाजमी बताने हैं कि यार एग्जैक्टली आपको क्या इसमें अच्छा सीखने को मिला, क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती थी दूसरे बच्चों के लिए, वो बताएं। और इस तरह की वीडियोस देखते हुए अगर आप उनके ऊपर कमेंट्स या इमोजीज छोड़ दें, रेलेवेंट, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी लोगों को भी आसानी होगी ये वीडियोस देखने में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।